हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आपने पिछले कल इसी ट्रेनिंग का पहला पार्ट सुना था और आज हम पार्ट 2 के बात करेंगे। गोल्ड लाइन और डायरेक्टर, बनने की सोच और बनने के बाद की सोच। गोल्ड लाइन और गोल्ड लाइन में फर्क, डायरेक्टर एंड डायरेक्टर में फर्क। कहने का मतलब है कि गोल्ड लाइन में फर्क आ जाता है, डायरेक्टर डायरेक्टर में फर्क आ जाता है दोस्तों। तो वो क्यों आ जाता है कि जब आपकी सोच उस पोजीशन की, उस रैंक की गरिमा को निभाते हुए आगे बढ़ती है, जब आप जिम्मेवारी समझते हैं। गोल्ड बनना और डायरेक्टर बनना मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जिसमें ना सिर्फ आप अपने अपने परिवार की जिंदगी, ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हो। आप एक रोल मॉडल बन जाते हो। एक ऐसी पोजीशन है, उस पोजीशन को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जैसे मैं कहता भी हमेशा हूं कि हमारी कामयाबी में जो हमारा रोल है ना, वो मुश्किल से कितनी बड़ी कामयाबी ले लें हम, जितनी बड़ी कामयाबी होगी इसका मतलब आपके अंदर उतना पोटेंशियल है। आप में जितना दम होगा आप उतना अच्छा कर सकते हो। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो सकता है। जितने आप मेहनती हैं, जितने आप सिंसियर हैं, जितने आप अनुशासन में रहने वाले इंसान हैं, जितने बड़े ड्रीमर हैं आप, इसका रोल है 1% का। बहुत बड़े ड्रीमर हो, बहुत बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। बहुत मेहनती हो, बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हो। बट जितना बड़े बन जाओ, लेकिन आपका जो परसेंटेज है वो लगभग 1% है कंट्रीब्यूशन आपकी कामयाबी में। 99% कंट्रीब्यूशन दोस्तों एक्सटर्नल फोर्सेस हैं हमारे बीच में। हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कंपनी, सिस्टम, मेंटर, गुरु, प्रोडक्ट, पॉलिसी, प्लान, टूर, फंड, रॉयल्टी, मार्केटिंग प्लान, एवरीथिंग। तो हम जहां पहुंच जाते हैं दोस्तों, कभी कभी अगर हम गोल्ड बन गए या डायरेक्टर बन गए तो हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है, हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर डाला है। हमने मतलब मैं अपने बारे में और आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। 1% हमने किया है, 99% तो हुआ है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि अगर हम इस पोजीशन में पहुंच गए हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी की वैल्यू समझें, उसकी इंपॉर्टेंस समझें। क्योंकि हम बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कभी नहीं पता चलेगा कि 1% रोल है। उनको लगता है भाई साहब गोल्ड लाइन बन गए, डायरेक्टर बन गए, पता नहीं कौन से खुदा के कौन से फरिश्ते बन गए, राइट। और प्रोजेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि हमारी जो जूनियर होती है, हमारी टीम होती है, जिसको हम सिखाते हैं कि आपने अपने सीनियर की तारीफ करनी है, एडिफिकेशन करना है, अप्रिसिएशन करनी है। तो हम वाक्य में दिल से, क्योंकि हमें अच्छा लगता है करते हुए। दूसरी बात यह है कि वो काम 1% भी बहुत बड़ी बात है। जो आप पहुंच गए हो हमारे लिए वो बड़ी बात है। आप कैसे पहुंचे इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे पहुंच गए वो इंपॉर्टेंट है, राइट। आपने कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया, कितना क्या किया, बट आप पहुंच गए। इस पहुंच की वजह से बहुत सारे लोग जो आपको तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको झाड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो कभी कभी हम झाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं ना, घमंड हो जाता है। हमें लगता है बस हमने किया, पप्पा ही सबके पप्पा, है ना। वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग को जमीन पर, धरातल पर, धरती पर, पृथ्वी पर अपने पाँव को जमीन पर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बड़ी कामयाबी ये नहीं कि आप गोल्ड लाइन बने, बड़ी कामयाबी है गोल्ड लाइन की पोजीशन को मेंटेन करना, डायरेक्टर की पोजीशन को मेंटेन करना। और पोजीशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोजीशन ये नहीं है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो। आप जो कमा रहे हो अपने लिए कमा रहे हो, किसी को नहीं देने वाले हैं। मैं कमा रहा हूं, मैं अपने लिए कमा रहा हूं, मैं किसी को नहीं दे रहा हूं। बट मैं अपनी जिम्मेवारी कौन सी ऐसी निभा रहा हूं जिसकी वजह से मेरे साथ अनगिनत लोगों की लाइफ में
बदलाव आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। ये दोस्तों रोल है हमारा, हम सबका रोल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लायंस हैं, फिलहाल डायरेक्टर तो एक ही है, जंगल में अभी फिलहाल एक ही शेर है, राइट, बट गोल्ड लाइन बहुत है, बब्बर शेर बहुत है, राइट। तो जितने भी बब्बर शेर हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, शेर हैं या शेरनी हैं, सबको, कि आपको अपने रोल को पहचानना है। आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं आज, आप मैंने कहा ना, बार बार कहता हूं मैं, आप अपनी जिंदगी तो छोड़िए, अपनी जिंदगी को तो आप बदलने का पोजीशन पे आ चुके हो आप। अब एनकैश करने का टाइम आ गया है। गोल्ड लाइन से पहले भी काफी स्ट्रगल होता है, लेकिन गोल्ड लाइन बनने के बाद में अगर आप में वो समझदारी है, तो उसको एनकैश करने का ये सबसे सुनहरा मौका होता है। गोल्ड लाइन बनने के बाद में जो पोजीशन मिलती है, ये पोजीशन आपको बहुत जबरदस्त ग्रोथ दे सकती है जिंदगी में, और उसके लिए आपको जिम्मेवारी निभानी बहुत जरूरी है। तो कल हमने आपको दोस्तों 10 टॉपिक के पॉइंट पर हमने मीटिंग ट्रेनिंग रखी थी, जिसमें से 4 टॉपिक हमने क्लियर किए थे, जिसमें से यही था कि आपको सिस्टम का प्रोटेक्टर बनना है, सिस्टम के प्रति लॉयल्टी रहिए, टियान्स के प्रति लॉयल्टी, आईडी नेट सिस्टम के लिए लॉयल्टी, और अपनी टीम, अपने सीनियर, अपनी टीम के लिए लॉयल्टी, जीरो शॉर्टकट मेंटेलिटी, और जो रिस्पेक्ट करना है रूल ऑफ द कंपनी, जो रूल रेगुलेशन कंपनी ने बनाया है। तो सिस्टम को बचाना है, सिस्टम को बढ़ाना है, और सिस्टम को आपको मजबूत करना है। अफवाहों को रोकना है, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, उसको ठीक करना है, और अपने ओपिनियन को साइड में रखना है। जो सिस्टम कहता है ना, उसको हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन बातें हमेशा दोस्तों पावर रखती हैं। तो सिस्टम जो है तभी बचेगा जब लीडर्स डिसिप्लिन में होंगे। जिस सिस्टम के लीडर डिसिप्लिन में होते हैं, वो सिस्टम दोस्तों रॉक करता है। जिस सिस्टम में लीडर डिसिप्लिन ही नहीं है, वहां पर सिस्टम जो क्रैश कर जाता है, वहां टीमें क्रैश कर जाती है, लोग क्रैश कर जाते हैं, लोगों की ग्रोथ ही नहीं होती है, ना लीडर की ग्रोथ होती है, ना टीम की ग्रोथ होती है। तो सभी लीडर जो इस जिम्मेवार पोजीशन पे हैं, ये उनके लिए और आपके लिए एडवांस में है। अगर आप नहीं पहुंचे हैं, अभी से आदत डालिए, फायदे में रहेंगे आप। तो आप सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाले इंसान बनते हैं। कल हमने बताया था दोस्तों आपको, इमोशनल स्टेबलाइजर, राइट, जो भी शॉकर का काम करते हैं आप, राइट। आप जहां पर भी गड्ढे आते हैं, तो जितने भी जो आपको झटके लगते हैं, उन झटकों को संभालने का काम करते हैं, टीम को संभालने का काम करते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी होती है। यकीन करना, बहुत लोगों को इस बात की समझ नहीं होती है कि मैच्योरिटी क्या चीज बोलते हैं, किस चीज को मैच्योरिटी बोला जाता है। आप एक बिजनेस में, $1 मिलियन बिजनेस में, यहां से करोड़ों रुपए कमा सकते हो आप जिंदगी में, लगभग ना के बराबर लगा के 10, 20, 50 हज़ार रुपए की। तो आप जूते, कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या खरीद दिए होंगे आज तक आपने। कोई धंधा शुरू हुआ, बिजनेस शुरू हुआ? नहीं हुआ। ना जाने कितने कमाए, कितने खर्च कर दिए, पढ़ाई लिखाई में कितने खर्च कर दिए, कोई धंधा शुरू नहीं हुआ, बिजनेस नहीं हुआ, लाइफ बदलने का कोई मौका शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे आप 10, 20, 50 हज़ार रुपए में $1 मिलियन बिजनेस कर रहे हो, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो, करोड़ों रुपए कमाने की ताकत है। तो इसकी पावर, इसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस की ताकत समझिए, आप कितने बड़े धंधे में आ गए हो, बिजनेस में आ गए हो। आप अनाड़ी हो तब भी हाँ आपको शामिल कर दिया गया, सिलेक्ट कर दिया गया है। आपको कुछ नहीं आता है तब भी आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। ना पास पैसा है, ना टाइम है, ना दिमाग है, कुछ भी नहीं है, तब भी आपको सिलेक्ट कर दिया गया है इस बिजनेस में। सोचो आप, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर थे ही नहीं सिलेक्शन के। यहाँ सीधा भर्ती थी, डायरेक्ट भर्ती बोलता ना, जिसका मन करे आ जाओ, कूद जाओ। इतना भयंकर, इतना जबरदस्त एक शानदार बिजनेस आपकी जिंदगी में आ गया है। अब आपको मैच्योरिटी की जरूरत है, इसकी वैल्यू बनाइए। कोई भी चीज की वैल्यू बनानी पड़ती है, होती नहीं है, ध्यान रखना आप। जब किसी चीज की वैल्यू बनाते हो तो वैल्यूएबल बन जाता है, और जिसकी वैल्यू नहीं बनाते हो, वो एम ही होता है, एम ही। तो आप चीजों को एम ही करोगे तो वो जिंदगी में एम ही हो जाएगी। और यही वो बिजनेस है जिसको सीरियसली लोगों ने शिद्दत से किया, जुनून के साथ किया, दिल के साथ किया, बुलंदी पे आज। और ये वही बिजनेस है जिसमें ना जाने कितने लोग आए, आके चले गए,
और आज वो हैरान परेशान है और एक ही बात बोलते हैं, काश हमने इसकी कीमत समझी होती, इसकी वैल्यू समझी होती। छोटे मोटे हिचकोले आए, छोटी मोटी आपत्तियां दिक्कतियां विपत्तियां आई, दिक्कतें आई, स्ट्रगल आया, रिजेक्शन आया, हम जो है कल्टी हो गए, हम छोड़ गए, हमें लगा मुश्किल है। यकीन करना, असली मुश्किल तो तब है जब सुबह से शाम तक नौकरी करनी पड़ती है, सुबह सुबह उठ के रात को घर में आना पड़ता है, दिन भर में यस सर करना पड़ता है, और उन बातों के लिए भी हामी भरनी पड़ती है जिन बातों को हम पसंद भी नहीं करते। उस बॉस को पसंद करना पड़ता है जिस बॉस को हम पसंद नहीं करते हैं, उसकी हरकतें पसंद वाली नहीं है, लेकिन क्या करें। तो दोस्तों वो तो बहुत मुश्किल है, हमारा बिजनेस बहुत आसान है। कोई मना करता है तो हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और उन्हीं में से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे साथ टीम बन जाती है, हम उसके साथ काम करते हैं, वही एजुकेशन वही ट्रेनिंग देते हैं, और माहौल बनता चला जाता है। तो इस बिजनेस की ताकत को समझिए, इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस को समझिए, अपने आप को देखिए, अपने आईने में देखिए, अपने आप बैठकर एनालाइज कीजिए, अपने आप को अपना वो कीजिए, आत्म मंथन कीजिए, अपने आप से पूछिए कि मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ, वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, अपने लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए क्या कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा हूँ, और जो कर रहा हूँ क्या ये सपनों को जीने वाली दुनिया है, क्या ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ मैं जो आने वाले 5 साल में हमारी जिंदगी बढ़िया होने वाली है। नहीं, तो ये बिजनेस आपके लिए है दोस्तों। इस बिजनेस में आप आ चुके हो, इस बिजनेस की पूरी गारंटी है, अगर आपने गारंटी के साथ मेहनत की, गारंटी के साथ रिजल्ट है यहाँ पर। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत है, सील पर पड़त है निशान। एक मुलायम सी रस्सी होती है, जब वो किसी कठोर पत्थर के ऊपर भी ना जब बार बार चलती है तो उस कठोर पत्थर को भी काट देती है, एक मुलायम सी रस्सी। पानी की एक बूंद जब टप 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 करके गिरती है ना किसी चट्टान पर, तो पानी कितना मुलायम होता है, कितना नाजुक होता है, लेकिन वो बूंद जब अब गिरती है ना, बार 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 वो चट्टान में छेद कर देती है। ये शक्ति है दोस्तों, किसी भी काम को लगातार कंटिन्यूअसली करते हुए। तो हमें इस बिजनेस की ताकत समझनी है और अपने आप को झोंकना है। कोई लेफ्ट नहीं देखना, राइट नहीं देखना, कोई क्वेश्चन नहीं। आज से 23 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, ना जाने लोगों ने मेरे को कितनी बार गिराने की कोशिश की, कितना नेगेटिव करने की कोशिश की, कितनी नेगेटिव बातें की, बट हमने पट्टी लगा रखी थी। पट्टी समझते ना आप, आंखों में पट्टी, विश्वास की पट्टी, ईश्वर के ऊपर विश्वास, खुद पे भरोसा, सिस्टम पर भरोसा, और दुनिया पे भरोसा, हिंदुस्तान की मार्केट के ऊपर भरोसा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो करोड़ों लोग हैं आज, जिनको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, मौका चाहिए, तो दिख रहा था कि भाई साहब पूरी मार्केट अपने लिए है, पूरी दुनिया अपने लिए है, इंतजार कर रहे हैं लोग। तो ये जो फीलिंग है ये आती है जब मैच्योरिटी आती है। आप क्या अपने आप को मैच्योर मानते हो? मानिए, ना मानिए, नहीं तो बन जाइए। इस बिजनेस में बहुत प्यार मोहब्बत के साथ काम करना होगा। आप डरा के, धमका के, लालच से आप उस टाइम काम करा सकते हो, लॉन्ग टर्म नहीं करा सकते। एक ही भाषा है, इसको बोलते हैं द लैंग्वेज ऑफ लव, प्यार की भाषा। किसी को भी जीतना है तो आपको बर्दाश्त करना सीखना होगा, लोगों को नजरअंदाज करना सीखना होगा, और जब भी कोई क्राइसिस आए उसको हैंडल करने की स्किल पैदा करनी है। सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है। जब तूफान आता ना, तूफान, तो क्या करना चाहिए इंसान को? कहते जब तूफान आ जाए तो सिंपल तरीका है, शांति से चुपचाप बैठ जाओ भाई साहब। चुप, तूफान आया है ना, तो तूफान चला भी जाएगा। कुछ टाइम तक तूफान आएगा, उस टाइम अगर आपने ज्यादा उछल कूद की तो आप उस तूफान में उड़ जाओगे, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। लेकिन जब भी कोई तूफान आता है, कहते शांति से चुपचाप खोपचे में बैठ जाओ, आया है, चला जाएगा। जैसे कि अभी नेपकिन का तूफान आया हुआ, कईयों नेपकिन के लिए परेशान हुए पड़े, नेपकिन नेपकिन नेपकिन, अरे आ जाएगा, तूफान आया है, टल जाएगा, शांति रखो। टूथपेस्ट यूज करो, ऑयल यूज करो, क्रीम यूज करो, फेस वॉश यूज करो, हैंड वॉश यूज करो, मल्टीविटामिन यूज करो, कैल्शियम यूज करो, जिंक यूज करो, बीसीएम यूज करो, ब्रेसलेट यूज करो, मल्टी फंक्शन हेड मसाजर है, और क्या चाहिए? एक से एक बिंदास प्रोडक्ट, ट्यांस के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है आपके पास।
छोटा सा तूफान है, ये तो छोटे वाला तूफान है, ये वो वाला नहीं है। लेकिन कईयों को इस तूफान में भी टेंशन, बड़े बड़े तूफान आगे चले गए, पेंडेमिक जैसे तूफान, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ ये जरूर है, इंतजार करते मत रहना, महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, 3 महीने में आ जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, कुछ भी लग सकते हैं। ध्यान रखना, 1 साल से लगी पड़ी है कंपनी। क्योंकि मैं पहले बता रहा हूं कि कोई इंतजार करते करते ऐसा ना हो ना भाई साहब, ठंडे ही हो गए, बिल्कुल ही लोहा ठंडा हो गया, फिर पीटते रहो माथा। अभी एक्साइटमेंट है, जोश है, टीम में एक फीलिंग है। इस टाइम अगर आपने अपनी टीम को बैठा दिया, खुद भी बैठ गया ना ठंड लगा के, भाई साहब अब तो जब नैपकिन आएगा तभी कुछ करेंगे सर। पता चला 2027 में मिले, तब तक बैंड बाजा बारात सब फिनिश, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि ये जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं। 23 साल हो गए इधर, खाली टाइम पास नहीं किया है, इधर आकर खूब मेहनत की है, काम किया है, अच्छा से अच्छा समय और बुरे से बुरा समय भी देखा है। बट कहते हैं ना कि इस तरह की मैच्योरिटी, इस तरह की समझदारी अगर आ जाए, क्राइसिस को हैंडल कैसे करना है ये समझ आ जाए, तो क्राइसिस क्राइसिस नहीं होगा। और मैंने कहा ये बिजनेस प्रोडक्ट को बेचने का नहीं है, ये बिजनेस है लोगों की भावनाओं को संभालने का, लोगों की इमोशन को संभालने का। कब इमोशन 7वें आसमान पे होते हैं और कब इमोशन लोगों के पताल पे चले जाते हैं। जब पताल पे चले जाए तब भी संभालना पड़ता है, और कभी कभी हवा में उड़ जाते हैं तब भी संभालना पड़ता है कि प्रभु आ जाओ जमीन पर, कहीं ऐसा ना हो आसमान में ही गिरे और फिर खजूर पर अटक जाओ। राइट, हवा में चले जाओ, ईगो में चले जाओ, भाई साहब अप्पा ये अप्पा वो, अप्पा अप्पा कुछ नहीं है, 1% का रोल है फिलहाल अप्पा का। तो ये क्यों बताया जा रहा है यहाँ पर कि भाई आपकी जो मंजिल है ना बड़ी है, टारगेट बड़े, ड्रीम बड़े, तो पांव जमीन पर रहेंगे और बिल्कुल कॉमन सेंस को यूज करके आगे बढ़ेंगे, चमत्कार होगा। तो ये बिजनेस प्रोडक्ट को बेचने का नहीं है, प्रोडक्ट तो बिकता है। इस बिजनेस में प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द फीलिंग, केयर द पीपल, ये है बिजनेस। आपको क्या करना है जी, यूज करना है प्रोडक्ट को, फिर क्या करना, शेयर करनी है फीलिंग। इन प्रोडक्ट को यूज करके ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, जो भी फायदा हुआ। और फिर क्या करना है, जो लोग बोलते हैं भाई साहब फिर तो हमें भी जोड़ो अपने साथ, हम भी जुड़ेंगे आपके साथ, जो जुड़ गए उनकी केयर करनी है, केयर, यूज, शेयर, केयर। ये 3 ही चीजें याद रख लो इस बिजनेस में। एड़े बन के पेड़े खाओ और दुनिया की सैर करो, मौजा ही मौजा। तो ज्यादा देर दिमाग लगाने वाला ये धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है। जितने भी गोल्ड हैं, डायरेक्टर हैं, हमारी जिम्मेवारी है हम अपने आप को संभालें। कभी पैनिक में नहीं आना है, रिएक्शन लेने की जरूरत नहीं है, रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, गुस्से में काम नहीं होने वाला। और प्रेशर देके टेम्पररी काम होते हैं, लॉन्ग टर्म में काम खराब होते हैं। तो यकीन करना दोस्तों, जब कोई बड़ा लीडर इस तरह की जिम्मेवारी नहीं निभाता है तो कमजोर लीडर टीम को कमजोर कर देते हैं। टीम में डर की भावना होती है जब लीडर में दम ना हो। कहते हैं ना, अगर एक लीडर भेड़ की तरह है ना, भेड़ की तरह, और उसकी टीम में सारे शेर हैं, तो सारी लीडर ना भेड़ बन जाते हैं। एक भेड़ है लीडर और सारे शेर हैं, सारे शेर भी भेड़ बन जाते हैं। लेकिन पता चला सारे भेड़ हैं, खाली एक शेर है, यकीन करना जितनी भी भेड़े हैं ना सारी शेर बन जाते हैं। ये फर्क है लीडरशिप की, ये फर्क है लीडर का। आप शेर हो या भेड़ हो, ये डिसाइड आपको करना है। जब आप इस बिजनेस में कूद गए हो ना आप, या तो कूदना नहीं था, जब कूद गए तो फिर करके दिखाओ, बन के दिखाओ। और आपका हमेशा जो जज्बा होना चाहिए, शेर का होना चाहिए, भेड़ का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आर्मी भेड़ की है और आप शेर हो तो सारी आर्मी ना शेर की बन जाएगी। और जो खुद ही भेड़ है उसकी आर्मी अगर शेर की भी है ना, वो शेर भी सारे भेड़ बन जाते हैं। अब इससे ज्यादा क्या ट्रेनिंग दूं मैं आपको, इससे ज्यादा मैं बता रहा हूं आपको। ये बहुत खुश नसीबी का खेल है कि कोई बंदा इधर आके आपको बातें समझा रहा है और मेरी बातें अगर समझ आ रही है तो
जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। कुछ मोटी मोटी बातें मैंने जिंदगी में ना शुरू में मिल गई थी मुझे, ये शायद ईश्वर की कृपा बोलता हूं मैं, भगवान की ऐसी कृपा रही कि बहुत सारा मटेरियल मुझे बहुत जल्दी मिल गया, और मैंने उसको सच माना, उन बातों को सच माना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, इन बातों को आप सच मान लो और यस सर करते रहो और उसको फॉलो करना शुरू कर दो। 1 साल बाद पीछे मुड़ के देखना, अगर जिंदगी में चमत्कार नहीं हुआ ना, पूरी जिंदगी पानी पी पी के गाली मारते रहना मेरे को, इससे ज्यादा क्या बोल सकते। दे दिया, ठेका दे दिया भाई साहब, पूरी जिंदगी मरते दम तक, बहुत सारी ढेर सारी मान। क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। जिंदगी में जो प्रैक्टिकल जिसने किया होता है ना, वो दावे ठोकता है, दावे। और जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया होता ना, वो हमेशा डरता है, पता नहीं भाई साहब बोल दिया नहीं हुआ तो। इस बिजनेस में लोग कहते हैं ना, भाई साहब अगर बिजनेस तो करेंगे हम, भाई साहब नहीं हुआ तो। मैं बोलता हूं इतना ही फर्क है दोस्तों। अगर आप बोलोगे ना नहीं हुआ तो, आप करोगे ही नहीं, होएगा ही नहीं। अब इतना ही चांस है होने का भी, आप ये बोलो हो गया तो, बल्ले बल्ले। हो गया तो सोचना है क्या, हो गया तो, बल्ले बल्ले। हो गया तो सोचोगे तो करने का मन करेगा, करोगे, होगा। बट मैंने कहा कि जब तक आपकी सोच में बदलाव नहीं है, जो लीडर सिस्टम को कमजोर करता है, वो सिस्टम को नहीं कमजोर करता, वो अपनी टीम को कमजोर करता है। जो लीडर, लीडर इन द सेंस गोल्ड लाइन और डायरेक्टर की बात हो रही है। डायरेक्टर तो है ही नहीं फिलहाल, अपन को छोड़ के, उनकी तो बात ही भूल जाओ। अब तो फिलहाल गोल्ड लाइन एंड 7 स्टार के बीच, 8 स्टार के बीच, 7 स्टार एंड अबव। हालांकि 7 स्टार से ऊपर की ट्रेनिंग तो मैंने दे ही दी थी आपको 2 दिन। अभी तो फिलहाल गोल्ड लाइन के ऊपर चर्चा चल रही है। गोल्ड लाइन को करंट दिए जा रहे हैं, झटके दिए जा रहे हैं। और नहीं तो कल को आपने भी गोल्ड बनना है, जब बनोगे तो उस टाइम में अपने आप को संभाल लेना। अगर जिंदगी भर मजे लेने हैं, अपने आप को बदल डालना। तो हमने कल जो बात की थी वो क्या की थी, इमोशनल स्टेबलाइजर है ये। टीम को संतुलन करना है, टीम को बिखरने मत देना। आपका आलस, आपका लेजीपन, आपकी सुस्ती, आपकी लापरवाही आपकी बनी बनाई दुनिया को जो है बिखेर सकती है। जो मोती अभी तक मोती थे ना, माला बनी पड़ी थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, गलती से भी अगर लापरवाही से वो माला टूट गई, बिखर गई, यकीन करना हो सकता है जिंदगी में दोबारा मोती ना बना पाओ, माला ना बना पाओ। क्योंकि कभी कभी मैंने कहा ना, 1% का जो रोल है ना, वो इतना ही होता है। लोग यहाँ पे मेहनत कर करके थक जाते हैं, तब भी नहीं होता कईयों का। और आपका हो गया है, जल्दी हो गया है, टाइम से हो गया है, इसका मतलब हमें उसकी पावर को समझना, उसकी वैल्यू समझनी है। तो यकीन करना, आपको कमजोर लीडर नहीं बनना, आपको बनना है मजबूत लीडर। शेर बनना है, शेर, भेड़ नहीं बनना है। और शो करना है। दुनिया में कहते हैं ना, जंगल में नाचा मोर तो किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपको दोस्तों नाचना पड़ेगा लोगों के सामने। मीटिंग करो, सेमिनार करो, गेट टुगेदर करो, बीबीएस करो, ट्रेनिंग करो, एजुकेशन दो, वीडियो बनाओ, रील बनाओ, जो मर्जी बनाओ बनाओ। अपने आप को इस तरीके से कर दो कि बस दिन रात मेहनत। नंबर 3 कल बात की थी दोस्तों हमने, आपको लीडर डेवलपर बनना है, लीडर डेवलपर। कोचिंग माइंडसेट रखनी है, पेशेंस होना जरूरी है। कामयाबी उनको मिली है जिन्होंने पेशेंस रखा है। हर हालात में, हर स्थिति में, कुछ भी हुआ ना, जैसे मर्जी झेलते हुए आगे बढ़ गए, झेलते हुए आगे बढ़ गए, वो आगे बढ़ गए। और जो झेल नहीं पाए वो टूट गए और फिनिश हो गए टाटा बाय बाय करके, वो हमेशा के लिए बिखर गए। तो आपको पेशेंस चाहिए, आपको दूसरों को चमकाना है। ये किंग मेकर बिजनेस है, किंग नहीं बनना है, किंग मेकर बनना है। हम फॉलोवर नहीं बना रहे हैं, हम लीडर बना रहे हैं। हम लीडर को डेवलप कर रहे हैं। ये जो फीलिंग थी कल, हमने लीडर को डेवलप करने वाली बात की थी। गोल्ड लाइन की जिम्मेवारी है, डायरेक्टर की भी जिम्मेवारी है। और मैं निभाने की कोशिश में पिछले 5 साल से लगातार जूम कर रहा हूँ। अदरवाइज उससे पहले हम ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन करते थे मीटिंग, आज ऑनलाइन कर रहे हैं। चौथी बात की थी कल दोस्तों, कॉपी करने की योग्यता, डुप्लीकेशन। आपको डुप्लीकेशन, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, ये बात समझना है। यहाँ पे कलाकारी नहीं काम करेगी। सामने वाला जो मैं कर रहा हूं क्या कर सकता है, ये बिजनेस कामयाब हो गया। सामने वाला के लिए सिंपल चाहिए, सिंपल चीजें, आम चीजें, जो हर कोई को लगता है यार ये तो मैं भी कर सकता हूं।
जो ये सोचता है ना ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आपका काम हो गया डुप्लीकेट। सामने वाले को ये फीलिंग आ रही है, अरे ये टर्म्स, मेडिकल के टर्म्स, डॉक्टर के टर्म्स, ना ये लंगड़े को चलने वाला कर देना, बीमार को हेल्दी कर देना, भाई साहब पता नहीं यार, ये डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं, हम डॉक्टर बनेंगे बेमतलब में। भाई बहुत सिंपल चीज है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीजों को। बहुत सिंपल चीजें हैं। नेपकिन दुनिया में पहले भी यूज हो रहा था। हिंदुस्तान में 5,000 करोड़ का नेपकिन बिकता था पहले भी। हम नेपकिन लेके आए। कईयों लोग तो ऐसे लगता है नेपकिन की मैन्युफैक्चरिंग भी यही करते हैं, डॉक्टर भी यही हैं, साइंटिस्ट भी यही हैं। इतना बीसीएम मशीन में भी। भाई आपको उसके बेनिफिट बता दिए, उसके रिजल्ट बताने हैं, इसके अलावा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं है। जितना हमारी मशीनें काम करती हैं उसकी जो कीमत है उससे वो हजारों गुना ज्यादा वसूलती है। बीसीएम मशीन अगर आप रेगुलर यूज करते हो, आपकी जो दुख शरीर में नसें नाड़ियां में दर्द होती है, तकलीफ रहती है, आप डेली मशीन करो, पता नहीं चलेगा ये नसें नाड़ियां कहाँ से, दर्द है कहाँ से गायब हो गई। अब हमने कोई साइंस ही नहीं, हमने बोला भाई साहब हम तो मशीन को यूज करते थे, रेगुलर करते हैं, पता ही नहीं चला हमारे दुख दर्द कहाँ चले गए। बड़े दर्द रहती थी पिंडलियों में, है ना, घुटनों में, जांघों में, कमर में, है सर्वाइकल रहता था। अब क्या करें, इसको रेगुलर करना शुरू किया, ये पता ही नहीं चला कि ठीक कैसे हो गया, आराम कैसे मिल गया। घर में 4 आदमी, चारों यूज करते हैं, राइट। मम्मी ऐसी है कि भाई तू कुछ भी ले जा, लेकिन बीसीएम मशीन नहीं ले जा सकता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं घरों में हमारे। मेरे खुद में एक माता जी, अब आज नहीं है, लेकिन जब वो थे तो वो हमेशा यही बोलते थे, नहीं ये मशीन नहीं जाएगी कहीं नहीं, क्योंकि ये मशीन मेरे को सुबह करनी होती है बेटा, राइट। तो डेमो के लिए हमने अलग से मशीन ले रखी थी, क्योंकि हमें पता था ये मशीन गई। कई शुरू शुरू में ऐसा ही हुआ, किसी ने बोला सर ये बस डेमो दे के आना है, पता चला भाई साहब 4 दिन तक वो मशीन नहीं आई वापस। तो माता जी परेशान, क्यों? क्योंकि बोल रखा था ये मशीन देना मत, तो तुमने दी क्यों? समझे, पूरे दिन जो है एक ही रागनी होती थी, मशीन कब आएगी, मशीन कब आएगी। तो 3 दिन में आप सोचो नई मशीन खोलनी पड़ गई। मैं कहा नहीं खोल लो भाई साहब, वो तो आएगी कि नहीं आएगी। आप समझ गए, तो वो कहानी आपकी मशीन की ब्यूटी है। हमारे ब्रेसलेट है, आप हाथ में लगा के घूम रहे, पता है क्या है, इसके रेडिएशन के ऊपर टेस्ट हुआ है। रेडिएशन को कैसे कम करता है, हमारे चारों तरफ रेडिएशन फैली हुई है, राइट। और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। ऐसे ही हमारे सप्लीमेंट है, खाते पता चल जाता है कितना जबरदस्त शक्ति रखते हैं हमारे सप्लीमेंट है। अभी कॉललेस है हमारा, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत है आज की डेट में, कोलेस्ट्रॉल में कॉललेस, जो रेड राइस से बना हुआ, इससे अमेजिंग वंडरफुल रिजल्ट है दोस्तों, वंडरफुल। अगल बगल में ढूंढ ढूंढ के दो, हर घर में 4 में से 1 या 2 आदमी कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है आज की डेट में। जैसे डायबिटीज की समस्या है ना, ऐसे कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। आप दे दो आंख बंद करके, महीने के बाद वो खुद ही बोलेगा भाई साहब बहुत आराम मिल रहा है जी। पहले बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन नजर आती थी, फीलिंग आती थी बॉडी में। कॉललेस अमेजिंग प्रोडक्ट है। पेट से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, उसमें चिटोसन अमेजिंग रिजल्ट पैदा करता है, राइट। कैसे करता है, क्या करता है, नहीं पता भाई, आराम मिलता है, मजा आता है, फर्स्ट क्लास हो जाता है हम। कहने का मतलब है दोस्तों, प्रोडक्ट में ताकत है। उसके रिजल्ट बताइए, उसके साइंस मत बताइए, क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है, किसी को नहीं समझ आती है। और लोगों को लगता है हम तो नहीं बता सकते यार ये वाली बातें, राइट। तो रिजल्ट बिकते हैं इस दुनिया में, तो रिजल्ट बेचने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लोग लीडर को डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेशन वाली बातें। यूज, शेयर, क्लियर कर सकते हो कि नहीं, यूज कर सकते हो कि नहीं। पहले भी सिर में तेल लगाते थे, है ना, तेल ही लगा रहा जिंदगी भर। अब आप लगाओ इसी तेल से, धंधा बिजनेस हो रहा है। आप सोचो, टूथ पेस्ट यूज करते थे, कौन से लाला जी अमीर बना दिए, कंपनियां अमीर हो गई उन्हीं टूथपेस्ट को आपके यूज करने से। आपको कुछ मिला? नहीं मिला। आज यूज करो, घर में 4 आदमी यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं पेस्ट, डेली ऑयल यूज कर रहे हैं, डेली सोप यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट, क्रीम इतनी अच्छी है हमारी, आप मार्केट से भी लेके आप क्रीम यूज करते होंगे। मॉइस्चराइजर क्रीम देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, फेस वॉश शानदार है। अभी जो सीरीज आई है हमारे पास, सेलेस्टियन सीरीज सीटीएम, क्या जबरदस्त है। हमारे पास में जो फेस, वो जो सिल्वॉरिस है मशीन है,
उसके ऊपर काम कीजिए ना। आजकल पैसे कमाने के बाद पहले पैसे चाहिए, जब पैसे आने के बाद लोग बोलते हैं भाई सुंदर होना है, सुंदर। सारे ब्यूटी पार्लर बस कामयाबी से चल रहे हैं, और मन माने पैसे ले रहे हैं ब्यूटी पार्लर वाले, मन माने। छोटे से छोटा भी अगर जाके आप ब्यूटी पार्लर में कोई फेस मसाज, कुछ फेस वॉश कराते हो, मेरे ख्याल में 500, 1000, 1500, 2000, 2500, मतलब जैसे माथा देखा वैसा तिलक लग जाएगा। या फिर आपको भाई आपको ज्यादा चमकाना है, जितना गुड़ डालोगे उतना चमका देंगे वो। अपनी मशीनें हैं, अपनी प्रोडक्ट है, इनसे चमका लो ना। इससे चमकाने के बाद दुनिया को बोल सकते हो भाई अपने प्रोडक्ट ने हमको चमकाया है, और वो भी चमकाना शुरू कर देंगे, आपका चमकना शुरू हो जाएगा। वो प्रोडक्ट जो विजिबल रिजल्ट है जिसके, राइट, कहने का मतलब डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द फीलिंग। जब फीलिंग शेयर करते हो वही बिजनेस है। हमारा बिजनेस क्या है? फीलिंग को शेयर करने का बिजनेस है। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी सबसे स्ट्रांग पावरफुल पब्लिसिटी है दुनिया की, राइट। और केयर करना है, आपने यूज भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, काम भी हो गया, लेकिन 4 बच्चे, 4 10, 2 4 5 10 आदमी आए, फिर उनको छोड़ दिया आपने लापरवाही में, फिर जीरो पे, फिर 2 4 10 पैदा किए, फिर जीरो। कब तक जीरो करते रहोगे? अगर आपने 10 पौधे लगाए हैं, उन 10 पौधों की केयर करनी है। कोई जंगल का जानवर ना खा जाए उनको, कोई गर्मी ना मार जाए, कहीं सर्दी में ना मर जाए वो पेड़, राइट। उसमें खाद पानी, उसका हिफाजत जंगली जानवरों से। सेम चीज है, आपको अपने टीम को जिनको जोड़ा है आपने, उनको प्रॉपर टाइम से ट्रेनिंग, एजुकेशन, मोटिवेशन, नेगेटिव लोगों से बचाना है। कोई भी इंजेक्शन डाल देगा, किसी का बापू इंजेक्शन डाल देगा, किसी का जीजा इंजेक्शन डाल देगा, कईयों के फूफा आके इंजेक्शन डाल देते हैं नेगेटिविटी का। बचाना किसका काम है? ये क्या का काम है? नहीं, हमने तो सिस्टम को ठेका दे रखा, पाल जी को ठेका दे रखा, पाल जी बचाएंगे। अरे पाल जी इतने बचाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, घर में तो आपको ही बचाना पड़ेगा, राइट। कहने का मतलब ये दोस्तों कि डुप्लीकेशन ये बिजनेस है, हमें समझना। इस बिजनेस का जो मॉडल है वो डुप्लीकेशन के ऊपर आधारित है। फिर हमने बात की थी कल, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, राइट। अगर गोल्ड लाइन, कल मैंने बात की थी, अगर गोल्ड लाइन खुद इवेंट नहीं करता है, ना वो बनाता इवेंट करता है, ना इवेंट में वो आता है, ना इवेंट को प्रमोट करता है, तो उसकी टीम भी नहीं करती। वेबिनार में भी ऐसी है, गोल्ड लाइन खुद आएगा वेबिनार में, प्रमोट करेगा, तो उसकी टीम भी प्रमोट करेगी। हर जगह पर आपकी जिम्मेवारी है, आपको पहले करना है, फिर आपकी टीम करेगी। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस काम में मोटे मोटे काम है, इनको अगर आप रेगुलर करते चले जाओ, अपने आप से पूछो, क्या मैं प्रमोशन करता हूं? क्या मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं? क्या मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे शेयर करना, अपनी स्टोरी कैसे शेयर करनी है मेरे को आती है? सक्सेस स्टोरी, बिजनेस स्टोरी, प्रोडक्ट के शेयरिंग, प्रोडक्ट के रिजल्ट की स्टोरी, ये अगर आपने सीख ली बिफोर आफ्टर। पहले मुझे ये दिक्कत या तकलीफ या परेशानी या चैलेंज था, ऐसा फील करता था मैं। टियांस में जुड़ने के बाद, एडनेट सिस्टम में आने के बाद, ये चीजें मेरे अंदर डेवलप हुई हैं, और मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे ये फायदा मिला। और मैं फ्यूचर को लेकर मैं इन चीज़ों की उम्मीद करता हूँ। मैं आने वाले टाइम में गोल्ड लाइन बनूंगा, आने वाले टाइम में गाड़ी लूंगा, विदेश यात्रा करूंगा। बोलिए ना, दिल ठोक के बोलिए, शेरों की तरह बोलिए, भेड़ों की तरह नहीं बोलना है, शेरों की तरह बोलना है। अपने आप को शेर फील कर लिया तो दिखना चाहिए। तो पांचवी बात कल की थी जाते जाते मैंने, वो थी स्ट्रक्चर बिल्डिंग। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है ये। ज्यादातर नेटवर्कर यहीं फेल होते हैं, लिख लो डायरी में। ज्यादातर नेटवर्कर का फेल होने का ये वन ऑफ द रीजन है, उनको स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करते वो। बनना गोल्ड लाइन है, गोल्ड लाइन जाएंगे, गोल्ड लाइन जाएंगे, सिर्फ टीम दो ही है। जब देखो गोल्ड लाइन जाएंगे, टीम दो ही है। कईयों की एक ही है टीम, जाएंगे गोल्ड लाइन कैसे जाएंगे? धोखा किसको दे रहे हो? अपने आप को धोखा। अपलाइन बोलेगा तो बुरा लगेगा, अपलाइन बोलेगा अच्छा, आप बोलते हो तो खुद के बॉस बनने का बिजनेस है, यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है, हम खुद के बॉस हैं, तो आप कौन होते मुझे बोलने वाले, ये करो वो करो। अरे वो बॉस ना होके नहीं बोल रहा, आपका शुभ चिंतक होके बोल रहा, आपका मेंटर, गुरु, कोच, अपलाइन, सीनियर, गार्जियन, आपका कुछ ना कुछ तो वो है। जिसने हमको पैदा किया वो कुछ तो है। अब उसने पैदा करके बोलने का हक तो ले लिया है कम से कम। और ऐसे जिनको आप पैदा करोगे उनको समझाने का हक आपके पास भी है।
आप ही तो समझाओगे, लेकिन आपको बुरा लगता है। सर क्यों बोलते हैं ऐसा, है ना? अरे सर नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा इस दुनिया में, सबको पता है बुरा मान जाएगा। और कोई बुरा नहीं बनना चाहता इस दुनिया में, ध्यान रखना। कोई बुरा नहीं बनना चाहता है। और दिक्कत यह है, लोगों के साथ में बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी कमी नहीं सुनना चाहते हैं। बस हमें कोई हमारी कमी के बारे में ना बात करे भाई साहब, तारीफ खाली तारीफ ही करे। वो अलग बात है, हमने ट्रेनिंग जरूर दे रखी है आपको, तारीफ करते रहो तारीफ करते रहो। लेकिन कभी कभी ऐसे पॉइंट भी बता देते हैं कि अपनों को खोपचे में ले जाके, साइड में ले जाके ना, प्यार से, पब्लिकली नहीं, पब्लिकली तो इंसल्ट हो जाती है, बेइज्जती होती है। चुपके से साइड में ले जाके, अकेले में बिठा के, राइट, घर में भी नहीं, घर से बाहर ले जाओ कहीं, कॉफी के बहाने, चाय के बहाने, राइट, घुमाने के बहाने, चलो मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। और फिर समझाओ मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे नहीं चलेगा मामला। और खुद नहीं बोलना है, ले लो अपने सीनियर का नाम, सर बोलते हैं, गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं। अब मैं सिखा तो देता हूँ, कुछ मिसयूज करते हैं, फिर अपने मन की बातें करनी होती है, नाम मेरा ले लेते हैं। पाल सर ऐसा करते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना। अरे भाई नहीं कहते हैं पाल जी, आप क्यों मिसयूज कर रहे हो, शक्ति का मिसयूज मत करो, राइट। आप सही बातों को करिए कि यस, सर कहते हैं ना कि हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, हम नहीं समझाएंगे तो कौन। और उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप खुद करना शुरू कर दो। आप बोलो मैं ये कर रहा हूं, तुम भी ऐसे करो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम भी ऐसा करो। जब ऐसा बोलते हो ना किसी को कि देखो मैं भी कर रहा हूँ आप भी करो, तो उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है देखो ये खुद भी कर रहा है, मुझे भी बोल रहा है। आप खुद कर नहीं रहे हो, सामने वाले की क्लास लगा रहे हो, तो सामने वाला क्या बोलेगा? बेचारा अगर शरीफ होगा तो ना, शर्मा शर्मा बोलेगा नहीं, मन ही मन बोलेगा अच्छा बेटा, मुझे तो खूब समझा रहे हो, खुद नहीं करते हो। समझ गए ना? आपको सुनेगा नहीं, सुनेगा आप। इसलिए दोस्तों, अपने आप को सेट रखो, स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर, आपको गोल्ड लाइन बनना है, 4 लाइनें तो मिनिमम है। अगर आपने स्टपनी रख ली ना साइड में, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, कुछ लोग और भी आपने रख लिए बफर में, बैकअप में, कोई धोखा दे गया ना मान लो, गलती से बिदक गया, तो टेंशन नहीं है भाई साहब, ऑप्शन बहुत है अपने पास में, राइट। तो शुरू में आप डल्व कीजिए, शुरू में आपके पास छोटी सी टीम होती है, कर सकते हो आप। जब बहुत बड़ी टीम होगी, बहुत सारे काम होंगे आपके पास में, राइट। तो ये आपको देखना है कि आपकी फ्रंट कितने लोगों की है। बनना अमीर है, बनना कामयाब है, अरे सर 2 लोग तो जोड़ दिए, 4 तो जोड़ दिए, इतना ही तो बोला था, जोड़ती टाइम तो इतना ही बोला था, जैसे मर्जी बोला था। आज आप ट्रेनिंग में आ गए हो, अब आपको आगे कामयाब होना है, बड़ी कामयाबी लेनी है जिंदगी में, तो आपको सच्चाई का सामना करना होगा। सच का सामना जिसको बोलते हैं ना, सच का सामना कर लेना चाहिए समय से, नहीं तो जिंदगी भर पछतावा होता है। काश किसी ने हमें शुरू में बताया होता, काश किसी ने हमें समझाया होता, काश, उस काश का कुछ नहीं हो सकता है। उस काश को फिलअप करने का काम आईडी नेट सिस्टम, स्पेशली मैं पर्सनली एज ए डायरेक्टर कर रहा हूं यहाँ पर आपके बीच में आकर, राइट। तो आपको समझना है इस बात को कि टीम, मैंने कहा ना, ड्रीम लिस्ट बनाओ, बनाओ ड्रीम लिस्ट, क्या क्या सपने हैं आपके पूरे करने हैं। फिर प्रॉपर पीपल लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, और उसमें नाम लिखते रहो, लिखते रहो, जोड़ते रहो अपने प्रोस्पेक्ट। डेली 1-2 मीटिंग, 1-2 मीटिंग पर्सनल, बाकी टीम के साथ ध्यान दो। 1-2 मीटिंग खुद की बाकी टीम के साथ ध्यान दिया, फिर देखो आप चमत्कार कैसे होता है घर परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर। तो ड्रीम लिस्ट है, पीपल लिस्ट है, फिर आपको उसको कॉन्टेक्ट करना है। किसी को सपना नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, टाइम से आप बता दो, कहीं ऐसा ना हो जब तक आपने बताया ना बता देंगे, तब तक किसी और ने बता दिया, और फिर जिंदगी भर पछताते रहे, यार इसको तो मैं भी जानता था, ये तो किसी और के साथ जुड़ गया, हो गया काम खत्म आपका। जितना जल्दी हो, आपको जल्दी होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी मुझे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जान पहचान वालों को बता डालना है। करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, आपका काम बताना है टाइम से फटाफट। तो आप कांटेक्ट कीजिए या उनको इनवाइट कीजिए, जाके उनको प्रेजेंटेशन दीजिए। क्लोज करना बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन देने से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग मस्ट है। जब उसको आप समझाते हो, क्लोजिंग वर्ड आपके समझाने में होने चाहिए, ओपनिंग में ही क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर मैं आपको बिजनेस ये अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं, अगर आपको ये पसंद आ गया, तो आप अभी आज डिसीजन लोगे जिंदगी बदलने का?
अभी प्लान दिखाया नहीं है, आप पहले बाउंड कर दिया किसी आदमी को, क्या बोलेगा वो? बोलेगा हाँ यार, अगर अच्छी चीज होगी तो मैं करूंगा। तो आपकी क्लोजिंग शुरू में ही हो गई। बताओ, आप परेशान हो रहे हो क्लोजिंग कैसे करें, क्लोजिंग कैसे? भाई क्लोजिंग करने के तरीके हैं। आपकी ओपनिंग में दम होगा तो क्लोजिंग भी दमदार निकलेगी। ओपनिंग में ऐसे डर डर के सोच रहे हो, पता नहीं हाँ करेगा कि नहीं करेगा, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये आपका बिजनेस नहीं है। लोग सोचते नहीं है, 99% लोग तो सोचते ही नहीं है जो आप सोचते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ मत सोचो, दूसरे का काम मत करो, अपना काम करो। अगर आपने अपना कर दिया, आपका दूसरे का तो हो जाएगा। उसको पता ही नहीं है, उसको जो आप बता रहे हो ना वही है। इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, उनको क्लोजिंग करो, फिर जुड़ने के बाद में छोड़ो मत। उनको इतना ट्रेंड कर दो, उसके बाद आपको पता है अब ये कहीं भी जाएगा ना, ये झंडे गाड़ेगा, झंडे। जब छोड़ना है, पैदा करके नहीं छोड़ देना है। पैदा करने के बाद पढ़ाना लिखाना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, कमाने खाने लायक बनाना पड़ता है, उसके बाद छोड़ते हैं बच्चे को, राइट? अगर ऐसी भावना आपने कर दी तो क्या होगा? ये शेर ही करता है, शेर। अगर आप शेर हो तो शेर पैदा करोगे आप, राइट? तो शेर बनना है हमको, और डेप्थ में फोकस करना। डेप्थ में टीमें डेप्थ में मिलती है, डायमंड डेप्थ में मिलते हैं, सोने की खदानें डेप्थ में है, जमीन के अंदर है दोस्तों। पता नहीं कितने किलोमीटर नीचे सोना मिलता है, कितने किलोमीटर नीचे डायमंड मिलते हैं डेप्थ में। जब हम इस बिजनेस में आते हैं, कोई भी आदमी हमारे जुड़ गया, उसके आगे के आगे के आगे के आगे जाके कोई ऐसा मिल गया जिसने आग लगा दी, बल्ले बल्ले। तो आप डेप्थ में क्यों नहीं काम करते हो? आप सोचते हो तो मेरा बंदा थोड़ी है, इसका बंदा ये क्यों नहीं कर रहा काम, इसको करना चाहिए काम। अब वो बैठा हुआ भाई साहब, उसको करना ही नहीं है जिंदगी में। अरे वो तो आपकी जिंदगी में एक माध्यम बनने के लिए आया था, उस डायमंड तक पहुंचने के लिए, और आप वहीं पर अटक गए। जहां आपने आगे जाकर डायमंड मिलने वाले थे, आप बोले यार इसका काम थोड़ी मैं करूंगा, इन सब का काम मैं थोड़ी करूंगा। भाई आप भी तो बेले बैठे हो, जब बेले बैठे हो तो कर लो यार। क्योंकि अल्टीमेटली मजे तो आपको ही आने वाले हैं, फायदे तो आपको ही होने वाला है, डायमंड तो आपको ही मिलने वाला है। आप क्यों सोचते हो कि मैं क्यों करूं? आप ये सोचो मैं क्या कर सकता हूं। ये मत सोचो मेरे बापू ने मेरे लिए क्या दिया, बल्कि ये सोचो कि हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं। मेरे बापू ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं दूंगा, ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं। आपकी सोच ये होनी चाहिए, मुझे मिला चाहे नहीं मिला, मुझे तो मौका ही मिल गया, मुझे तो जिंदगी मिल गई, वही बहुत है। लेकिन मैं अपने बच्चों को शानदार जिंदगी दूंगा, शानदार माहौल दूंगा। ये फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप खुद बताएं। तो डेप्थ में काम करना चाहिए कि नहीं? डेप्थ में जाना, लोग खाली बैठे होते हैं कि सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, कहाँ जाऊं? भाई आप डेप्थ में जाके काम करो, आप खाली रह नहीं सकते हो। एक भी दिन आप खाली नहीं रह सकते हो, इतने लोग आपकी जिम्मे भरमार हुए पड़े हैं, भरे पड़े हैं, और आप खाली घूम रहे हो। आपके पास टाइम ही टाइम है, क्यों है? क्योंकि आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि हमें डेप्थ में जाके काम करना है। वो कहते हैं ना, मोती जो है ना, वो गहरे पानी में मिलते हैं। जब गोताखोर डूब डूब मारता है ना, वो बताते हैं हमारे जो डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल जी, कि बार बार खाली हाथ नहीं आता है, जब वो कोशिश करता है तो उसके हाथ में लगे जाते हैं मोती, राइट? कहने का मतलब डेप्थ में जाइए, अपनी सेकंड लाइन की डेवलपमेंट कीजिए। आपके बाद आपकी टीम में कौन है आप जैसा? आपको खुद पूछना अपने आप से, आपके जैसा कौन है आपकी टीम में अपना जैसा? नहीं है ना, तो तैयार करो। अपने आप नहीं होगा, आप समझिए, अपने आप नहीं होगा। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा ग्रूम किया, अच्छा एटमोस्फेयर दिया, अच्छा माहौल दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अब बार बार उनको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, एक दिन वो बच्चे चांद चमक जाएंगे। आपने छोड़ दिया भाई साहब, पल जाएंगे। आपने छोड़ दिया, कुछ अपने आप ही बन जाएंगे। पता चला भाई वो खा पी के नशेड़ी बन गए, उल्टे सीधे हरकतें करने लग गए, क्या कर लोगे आप? बिखर गई ना दुनिया। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपने बच्चे पैदा किए, उनका ध्यान रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको माहौल देना, कल्चर देना, और उनको डेवलप करना है। हमें सेकंड जनरेशन आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप लीडर उस दिन हो जिस दिन आपकी टीम में लीडर पैदा हो गए। आप लीडर नहीं हो अगर आपकी टीम में कोई लीडर नहीं है। सिंपल फिलॉसफी है, रिप्लेसमेंट मेंटेलिटी। ऑप्शन में इतने होने चाहिए, कोई आपको ब्लैकमेल भी ना करे। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है लोगों को, लेकिन आपके जब ऑप्शन होते हैं तो लोग क्या करते हैं, मतलब भाई साहब मैं करूं ना करूं, इसका तो होना है, वो कभी भी चांस नहीं लेता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप स्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहते हो,
कभी भी एक लेग पे डिपेंड नहीं होना है, कभी भी एक लीडर पे डिपेंड नहीं होना है। मल्टीपल लेग, मल्टीपल लीडर, इसका मतलब बल्ले बल्ले, इसका मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस, इसका मतलब टॉप गियर में गाड़ी जाएगी। क्यों? मल्टीपल लेग, मल्टीपल लीडर। आपकी एक दो लेग चल रही है, एक दो लीडर हैं, भाई कभी भी ये क्रैश कर सकता है, कभी भी जहाज जो है क्रैश हो सकता है। तो यकीन करना, चाहे गोल्ड लाइन है या डायरेक्टर है, सिर्फ फर्स्ट लाइन नहीं देखनी है, डेप्थ में काम करना है, लीडर को डेवलप करना है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, राइट। जरूरी नहीं है वो सेकंड थर्ड लेवल में हो, वो 10वें लेवल में हो सकती है सेकंड जनरेशन, 20वें लेवल में हो सकती है थर्ड जनरेशन, 50वें लेवल में मिल सकते हैं हमें चौथी जनरेशन। हमें पता होना चाहिए ये पहली जनरेशन ये है, उसके बाद सेकंड जनरेशन यहां जाके मिल रहा है, थर्ड जनरेशन वहां जाके मिल रहा है। तो ऐसे मल्टीपल लीडर, मल्टीपल टीम, आप देखो कैसे नहीं मजबूत होती है आपकी टीम। और जब आपके रिजल्ट आएंगे, आपके रिजल्ट बोलते हैं दोस्तों। बैकअप लीडर तैयार होना चाहिए ना, बैकअप प्लान हमेशा रहना चाहिए। एक लेग कमजोर पड़ती है, लेकिन अगर आपने टाइम से नहीं किया इसको, तो आपको क्या होगा? कई बार क्या होता है दोस्तों, आप एक लेग चला रहे हो, चला रहे हो, चला रहे हो, अच्छी बात है, एक लेग में काम हो रहा है आपका। कुछ लोग सोचते हैं सर मेरा तो एक ही लेग में काम हो रहा है। भैया शुक्र मना लो, आपका एक तो शुरू हो गया। जिंदगी में भगवान को लड्डू चढ़ा लो, मैं बोलता हूं जाओ जो चढ़ाना चढ़ाओ, लेकिन शुक्र मनाओ भगवान का, आपका एक तो चल गया। अभी तो भाई कईयों को तो चल ही नहीं रहे अभी कुछ। एक आदमी का चल ही नहीं रहा तो भी एक्साइटमेंट में शेर बना पड़ा है, और एक आदमी का एक चल रहा है तब भी रो रहा है, सर मेरा तो एक ही चल रहा, मजा ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अरे एक लाइन चलने का मतलब है करोड़ों रुपए कमाने का मौका बन गया जिंदगी में, करोड़ों रुपया। एक लाइन चल गई, उस लाइन के चक्कर में दूसरी तीसरी से पैसे पैसे आने हैं, और हम रो रहे हैं। और कभी कभी तो लोगों को जब एक ही लाइन चलती है, उल्टा लोग उसमें लंगड़ी मारनी शुरू कर देते हैं, एक भी क्यों चल रही है, फिर ये भी ना चले, क्योंकि इसके चक्कर में तो ऊपर वाला मौज ले रहा है। मेरे को तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन ऊपर वाले की मौज हो रही है। वो ये नहीं देख रहा बेटा इस एक के चक्कर में आप दूसरी तीसरी चौथी से आप बल्ले बल्ले करोगे जिंदगी में। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी बोला नहीं, सुना होगा आपने कि बंदरिया को बच्चा मिल गया, वो खिला खिला के मार दिया उसने उसको, है ना। वो कहावत सुनी होगी ना आपने, बंदरिया को बच्चा मिल गया, उसने उसको खिलौना समझ लिया, खिला खिला के मार दिया। एक लाइन चलने का मतलब है रिस्पेक्ट। उस लाइन में मेहनत करो, जितनी कर सकते हो करो, डेफ्ट में काम करो, हर जगह ध्यान रखो। वही लाइन है जो आपको बेड़ा पार करने वाली है जिंदगी में। उस एक लाइन को दिखा दिखा के दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी, फिर चौथी चलेगी, सोचो क्या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों एक लाइन, एक लेग अगर चल पड़ी ना, तो आपका स्ट्रक्चर समझ लो मजबूती की तरफ है। दूसरी चलानी है, तीसरी चलानी है, चौथी चलानी है, पैसा भी आना है, फिर मल्टीपल चलाओ, आपकी मर्जी। डेप्थ बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपने इन चीज को, इस फॉर्मूले को अडॉप्ट किया है। छठवां, कायदे से, चार तक हम थे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में हमने कई चीजें कल की थी, कुछ मैंने रिवाइज की, बट अब मैंने पांचवी पॉइंट पे आपको बहुत डिटेल में बताया है। और छठवें पॉइंट में बात करूंगा मैं आपको, कम्युनिकेशन अथॉरिटी। जो आपका कम्युनिकेशन है ना, जो आपकी बातें हैं, वो स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए, उसमें घालमेल नहीं, उसमें मिलावट नहीं, उसमें दोगलापन नहीं होना चाहिए, उसमें चालाकी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप बात करते हो अपनी टीम से, अपने लोगों से दिल की बात। ये लॉन्ग टर्म मरते दम तक का रिश्ता है यार। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा होने रात होने वाला काम नहीं है। इसमें आप जितना ईमानदार रहोगे, ऑनेस्ट, कोई चालाकी नहीं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पता लग जाएगा आपकी चालाकी का। तो ऐसी चालाकी, आपने कुछ टाइम तक तो फायदा उठाया, हमेशा के लिए लॉस कर लिया। कच्चा लालच ना करें। जब भी आप बात करें, बहुत प्यार से, मीठी भाषा। कोयल पसंद है या कौवा पसंद है, बताओ दिल से। कोयल पसंद है या कौवा पसंद है? कोयल को लोग बहुत प्यार करते हैं, मीठा मीठा प्यार बोलती है ना। और कौवा को क्यों नहीं बोलते हैं? कौवे ने क्या बिगाड़ दिया आपका? लेकिन काव काव करता है ना, हमें अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो हमारी भाषा में दम होना चाहिए, टोन, मिठास, अपनापन, दिल से, मुड़ से नहीं। मुड़ से फिर ऊपर जाएगा, जहाज क्रैश हो जाएगा। कंट्रोल टोन, और
जब भी आप बात करें अपनी टीम से, एक बार ही बोल दिया, मैंने एक बार ही बोल दिया था, मैं बार बार थोड़ी बोलूंगी। भैया बार बार नहीं, इतनी बार बोल दो जब तक उनके खून में ना घुस जाए बात। इतनी बार बोल दो जब तक उनकी सांसों में ना आ जाए बात। इतनी बार बोल दो खाते पीते सोते जागते उठते बैठते उनके नस नालियों में ना घुस जाए। और यही काम मैं कर रहा हूँ यहाँ बैठकर, यही काम आपको करना है। लोग मिलके करते हैं ना, फिर देखो ना कितना बड़ा जलवा होता है, कितना बड़ा, कितना माहौल बनता है। तो ये पहचान है गोल्ड लाइन की। लीडर की पहचान है स्पष्ट, बहुत प्यारे से, और ऐसे शब्द जिसको सुनने के बाद में ना मुर्दे में भी जान आ जाए। आप समझ गए? जब आप बातें करो, सामने वाला बोले यस, अपना लीडर शेर है शेर। क्या आवाज है, क्या बातें हैं, क्या जज्बा है, क्या पैशन है, क्या जुनून है, क्या दीवानगी है, पागलपन है। मेरा लीडर भेड़ नहीं है। हर लीडर की ये फीलिंग पैदा कीजिए अपनी टीम में। हर लीडर आपको बोले कि अपना लीडर शेर है। कभी भी कोई भी कहीं पर भी डिबेट हो, कहीं पर भी कोई आपस में तर्क वितर्क हो रहा हो, वहां आपको बचना है। कम्युनिकेशन आपको अपना ऐसी जगह में अवॉइड करना है। कभी भी बहस में नहीं पड़ना है, अवॉइड करना है। मैंने कहा ना, बर्दाश्त कर लो या अवॉइड कर लो, नजरअंदाज कर लो। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं, आज पब्लिक के बीच में हम काम करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा पॉजिटिव चीजें नीचे। कोई भी चीज अगर चैलेंज है अपने सीनियर से बात करो, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब एक आवाज होती है, एक क्लैरिटी होती है सिस्टम में, माहौल में, ईमानदारी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डिवोशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, जब इस तरह के कल्चर होते हैं जहां पर, वहां ग्रोथ होनी होनी है। आज के लिए आपने पांचवा पॉइंट लिखा, कम्युनिकेशन के ऊपर है, काम करना है आपको। मैंने कहा आपकी ड्यूटी अपलाइन से बात करना, आपकी ड्यूटी टीम से बात करना, करे वो ना करे। आपने कोई दूर भी जाना चाहे तो दूर ना जा पाए, वो सिचुएशन आपको बनानी है। कभी कभी लोग क्या होते हैं ना, धीरे धीरे दूर होते हैं, धीरे धीरे, और फिर वो इतने दूर चले जाते हैं, फिर आपके बिना भी उनको जीना आ जाता है। यकीन करना, आपका एडिक्शन होना चाहिए, आपका एडिक्शन, आप एक नशा होने चाहिए लोगों की जिंदगी में, कि आपके बिना जिंदगी जी नहीं पाएंगे सर हम आपके बिना, मैडम, है ना? ये फीलिंग होनी चाहिए आपस में, राइट, कि आपके बिना ना जी पाएंगे हम, है ना? तो अब सोचो, ये फीलिंग, ये पैशन, ऐसा जुनून आ जाए, आपका बिजनेस, आपकी टीम किस लेवल पे जाएगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात की। ये फीलिंग कि किसी को जाने मत देना, वो कब होगा? जब आप ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करेंगे, जब ऐसा माहौल बना के रखेंगे आप। नंबर सातवां क्या है? वो है दोस्तों कल्चर को क्रिएटर बनना। जो गोल्ड लाइन है उसका काम है कल्चर को क्रिएट करना। जो बोनस में मिल रहा है वो मिल रहा है, आप अपना रोल बताइए, आप अपना क्या रोल निभा रहे हो। नहीं तो डायरी लीजिए, डायरी में लिखिए मुझे ये रोल निभाना है। लिखने के बाद वो काम पक्का होगा। खाली सोचने से क्या होगा, अभी सोचोगे फिर भूल जाओगे। लिखने की आदत डालिए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है, हर हालत में बनाना है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना है, ऐसा कल्चर डेवलप करना जहां हम रिकॉग्निशन देते हैं, राइट। तो कल्चर डिसाइड करता है कि लोग रुकेंगे या भाग जाएंगे, बस। आपने कल्चर दिया, माहौल दिया, लोगों को आप जाने ही नहीं दे रहे हो, कम्युनिकेशन में हो आप लोगों के साथ में, हाय हेलो बोलो, है ना, और आगे बढ़ो। तो फिर देखो आप, क्योंकि हम चाहते हैं लोग हमें नमस्ते करें, हम फिर नमस्ते करेंगे, है ना? एक दिन हम नमस्ते करते हैं, 2 दिन, फिर उसके बाद तीसरे चौथे दिन हम इंतजार करना शुरू करते हैं, अब ये नमस्ते करेंगे तो मैं करूंगा, ये नमस्ते करेंगे तो मैं करूंगा, अरे लोग तो करते ही नहीं नमस्ते, मैं क्यों करूं? हो गया काम खत्म। ओ भाई साहब, नाक में दम पैदा कर दो सामने वाले के, राइट। नमस्ते क्यों नहीं करेगा? आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, अपना जा क्या रहा है? आनो ही आनो है, जानो तो कुछ भी नहीं है। ये कब है? जब कल्चर होगा। कल्चर से लोग टिकते हैं, माहौल से टिकते हैं, आपके बिहेवियर की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से टिकते हैं। तो आपको क्या करना है? कल्चर को क्रिएट करना है। जैसे मैं कहता हूं हमेशा, अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो। कोई गोल्ड कार्ड ले रहा है ना, उसको हल्के में मत लो, गोल्ड बन गया कोई बड़ी बात थोड़ी भाई, ऐसा लगना चाहिए गोल्ड नहीं बना, गोल्ड लाइन बना है। कोई प्लेटिनम बन जाए तो प्लेटिनम नहीं बना है, वो डायरेक्टर बन गया है, लिख लो डायरी में आज। आज के बाद जिंदगी में ऐसे बिहेव करना है, गोल्ड कार्ड नहीं बना, वो गोल्ड लाइन बन गया है। गोल्ड लाइन कभी गोल्ड कार्ड थे, डायरेक्टर कभी प्लेटिनम था।
प्लेटिनम की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जैसे डायरेक्टर की वैल्यू है, और गोल्ड कार्ड की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है हम पागल है क्या? हम मतलब मैं पागल हूं क्या? हर गोल्ड कार्ड का पोस्टर बनता है यहाँ अपने हाथों से, अपने प्यारे से हाथों से, इन प्यारे प्यारे हाथों से लिखा जाता है टक 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 करके। जैसे कोई आता ना मैसेज, गाड़ी चला रहा हूं ना मैं तब भी, जहाज में बैठा हूं तब भी, कहीं पे होटल में रेस्टोरेंट में बैठा हूं ना, मेरा फोन ऑन है, मैसेज देख लिया, रुकता नहीं है भाई। उसको पता है कितनी कीमती चीजें हैं ये। आपने क्या किया, आया भेज दिया, आया राम गया राम। मैं बोलता हूँ बढ़िया सी फोटो मंगाया करो। लगे ना फोटो बढ़िया नहीं आएगी यार, मजा नहीं आएगा जब ये पोस्टर बनेगा। खुद आपको फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे उसको फोन करके बोलना है, नहीं 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 नहीं, ये फोटो नहीं दूंगा मैं आगे। आप बढ़िया सी फोटो दो अभी खींच के। उसके बाद घटिया फोन है कोई बात नहीं, दुनिया के पास बढ़िया फोन है, अगल बगल में फोन है, उनको बोलो एक फोन खिंचवाओ, फोटो खिंचवाओ और मुझे अभी भेजो बढ़िया से फोन से। फिर आपका गोल्ड कार्ड का पोस्टर बनेगा, गोल्ड लाइन बनेगा। आप प्लेटिनम का पोस्टर बनाते हो, चकाचक फोटो होनी चाहिए। जब वो फोटो जाए ना, लोग बोले भाई साहब मजा आ गया, क्या फोटो है। देखो, हम अपना कलाकारी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं एप्स के माध्यम से। बट जो होगा वही तो, जैसा बीज होगा वैसे ही तो दिखाई देगा पेड़, राइट? तो बीज दमदार हो, फोटो अच्छी होनी चाहिए, निकालिए लाइए, ये आपकी ड्यूटी है। खाली गोल्ड बन गया खुश हो गए, प्लेटिनम बन गया खुश हो गए, आप चाहते हो नहीं हो गोल्ड लाइन बने, वो डायरेक्टर बने। ये यहां से सोच यहां शुरू होती है। शुरुआत कैसी थी? अगर शुरुआत अच्छी है तो अंजाम भी अच्छा होगा। जब शुरुआत में ही सोच नहीं है तो अंजाम कैसे हो जाएगा? इसीलिए आप देखो ना क्या लिखा हुआ, सोच। कितना बड़ा लिखा हुआ सोच टाइटल के अंदर। इसकी मीनिंग समझिए, सारा खेल सोच का है। इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत थी? सोच छोटा सा भी तो लिखा जा सकता था सोच। अब समझिए, जब टाइटल लिखा जाता है ना, उसके पीछे बहुत गहराई होती है। गोल्ड लाइन बनना काफी नहीं है, गोल्ड लाइन नहीं बनना है, गोल्ड लाइन बनना है। डायरेक्टर नहीं बनना है, डायरेक्टर बनना है। समझ गए ना? कहने का मतलब, आपको अपनी टीम की अचीवमेंट, यार आप ही आप गोल्ड हो, आपकी जुम्मा जुम्मा दो गोल्ड पैदा हो गए, ऐसा लगना चाहिए पता नहीं दुनिया में क्या हो गया। इतनी खुशी होनी चाहिए, वो फीलिंग होनी चाहिए। एक दिन हम भी टॉप पे जाएंगे ना, बल्ले बल्ले होएगी। ये नहीं कि जब होगा तब होगा, नहीं। फीलिंग्स आज आनी जरूरी है, तब आदमी काम करता है। जब आज फीलिंग आ रही है ना, तो यार बढ़िया होगा। आदमी शादी पता कब करता है, किस लड़की के साथ शादी करता है? जिसको देख के लगता है यार इस लड़की के साथ मेरी जिंदगी ना बढ़िया गुजर सकती है। उसको अगर पहले दिन लग जाए ना, अगर मैंने इसके साथ शादी कर ली ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, शादी करेगा। या लड़की को ये पता लग जाए ये लड़का है ना जो इसके साथ शादी करने का मतलब है बर्बादी, कभी नहीं करेगी वो गलती से भी। फीलिंग्स, फीलिंग्स से जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन होते हैं दोस्तों। और आप क्या सोच रहे हो, नहीं सभी फीलिंग नहीं आ रही है, फिर कैसे बन जाओगे गोल्ड लाइन, कैसे बन जाओगे डायरेक्टर, कैसे करोड़ रुपए आएंगे? फीलिंग ही नहीं आ रही है मतलब, समझे नहीं आप? पहले फीलिंग ले लो, पहले फीलिंग सही कर लो। सारा खेल फीलिंग के बाद होने वाला है। जिसकी फीलिंग में दम आ गया ना, वो रुक ही नहीं रहा है, यहाँ पे अनस्टॉपेबल हो रहा है, हमारी तरह पागल हो रहा है। अचीवमेंट की पावर समझिए, रिकॉग्निशन की ताकत समझिए। ये पोस्टर पोस्टर नहीं है, ये मैं बताऊं एटम बम है ये। फिर सर्टिफिकेट जब देते हैं हम लोग, इसको एनकैश कीजिए, बोलिए अभी प्रोग्राम हो रहा है, 6 स्टार बनोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। 4 स्टार में भी देते हैं हम, प्लेटिनम पर भी देते हैं, गोल्ड पर भी देते हैं, 6 स्टार, 7 स्टार। 7 स्टार के बाद हम फ्रेम करके देते हैं, बकायदा बढ़िया फ्रेम करके। 7 स्टार, 6 स्टार बोलता मेरे को तो बिना फ्रेम का मिला, 7 स्टार बनो ना। 8 स्टार पे और बढ़िया, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बनते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये रिकॉग्निशन का पावर है। फिर इस नाम को अच्छा लगता है जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप उसकी फायदा उठाइए भाई, फायदा उठाइए, इसी इंडस्ट्री में इसका फायदा है। लोग पता नहीं क्या क्या करके बैठ गए जिंदगी में, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। करोड़पति है लेकिन कुत्ता नहीं पूछता बगल में, पता क्यों? क्या करना भाई, होगा अपने लिए करोड़पति। डॉगी, टॉमी बोलता भाई मेरे को क्या करना, होगा करोड़पति अपने लिए होगा, मेरे लिए क्या किया। टॉमी ऐसा बोलता है, समझिए ना टॉमी कौन होता है। भाई आपने यहाँ कुछ किया है, अपनी जिंदगी नहीं बदलनी है, हाँ ना जाने कितनों की जिंदगी बदलनी है, जितनी जिंदगी बदल रहे हो आप। तो लॉयल्टी यहां पर रखनी है। लॉयल्टी मतलब सिस्टम एक, आया राम गया राम नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, ताक झांक नहीं। कभी इसको गुरुजी बना दिया, कभी उसको गुरुजी, कभी उसको गुरुजी, खुद भी कंफ्यूज और आपकी दुनिया भी कंफ्यूज, आपकी टीम भी कंफ्यूज, कंफ्यूज ही कंफ्यूज। मैंने कहा इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा दिमाग
यूज करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, जितना सिंपल उतना ऊपर। यस सर, यस सर, यस मैडम, यस मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, बस ये दो मंत्र पढ़ लो, जिंदगी में वहां मिलोगे आप जहां जाना चाहते हो आप। इसके अलावा जितना भी दिमाग लगा रहे हो, ये दिमाग आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज या फिर आपकी टीम को कंफ्यूज करने की ताकत रखता है। तो लॉयल बनिए, डिसिप्लिन को सम्मान दीजिए। जिस टीम में अप्रिसिएशन होती है, वहां पर दोस्तों लोग बहुत छोड़ते हैं, कम है। लोग कौन छोड़ते हैं? जहां तारीफ नहीं हो रही है, एक दूसरे का सम्मान नहीं हो रहा है। जहां लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं, वहां पे दोस्तों को छोड़ता नहीं है, वो टिका रहता है, उसको अच्छा लगता है। परिवार को छोड़ के कैसे जाओ? मेरा प्यारा सा परिवार है ये तो। आठवां दोस्तों, लॉन्ग टर्म विजन। खत्म कर दूंगा अभी, 10 पूरे करने मेरे को आज। लॉन्ग टर्म विजन, दूरदृष्टि, सर सबके लिए, ये 7 स्टार एंड अबव के लिए भी है, गोल्ड और डायरेक्टर के लिए तो बिल्कुल मस्त है। और दूरदृष्टि किस में होती है? जिसमें पेशेंस है, जो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैंने कहा ना, आपका कंपैरिजन किसी से नहीं है, आपका कंपैरिजन खुद से है। जिसके माइंड में ना स्टेबिलिटी है कि यस, अब मैंने इस बिल्डिंग को ना, क्या बोलते हैं इसको, फाउंडेशन ने बना दी है, अब इसमें बिल्डिंग खड़ी करूंगा मैं, बिल्डिंग, कईयों मंजिला बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है मेरे को। ये फितरत होती है इस इंसान की। वो बोनस नहीं देखता महीने में क्या आया, 2 महीने में, 6 महीने में क्या आया, साल में क्या आया। उसको पता है पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, और तीसरे साल खट्टी होती है, करोड़ों रुपए लगाने के बाद, लाखों रुपए लगाने के बाद। यहाँ पे लगाए क्या है? पहले साल लर्निंग है, थोड़ी बहुत अर्निंग है, दूसरे साल और ज्यादा लर्निंग, और ज्यादा अर्निंग, तीसरे साल के बाद देखो आप जिंदगी के बल्ले बल्ले बल्ले। हम पहले महीने में, पहले 6 महीने में हिम्मत हार जाते, पहले 6 महीने में हिसाब लगाने बैठ जाते हैं। सर इतने पैसे खर्च हो रहे, इतना आ रहा है सर, कैसे होगा सर, हम तो नहीं कर पाएंगे सर। करते रहो वही जो जिंदगी में कर रहे थे, चक्की पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग। अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 3 साल में क्या हो सकता है, वो आपको देखना है दोस्तों। शॉर्ट टर्म जो है ना, उससे स्ट्रेस पैदा होता है। लिख लो डायरी में मेरी बात को, अगर आप शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखते हो, हमेशा स्ट्रेस में रहोगे और उल्टे सीधे डिसीजन लोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और कल को आप टाटा बाय बाय क्विट कर जाओगे। जब आपकी शॉर्ट टर्म स्पीड हो, शॉर्ट टर्म जो फीलिंग हो, शॉर्ट टर्म विजन हो, जिसका लॉन्ग टर्म विजन होता है ना दोस्तों, वो लिगेसी बिल्ड करता है। उसको पता है टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, अच्छा बुरा टाइम आएगा। हम बोल रहे हैं आपको, आगे रह के अच्छे से अच्छा टाइम आएगा, बुरे से बुरा भी टाइम आएगा। ऐसी स्थिति बनेगी, घर वाले, बाहर वाले, दुनिया वाले ऐसे हालात बना देंगे, छोड़ने का मन करेगा, लेकिन छोड़ने का नहीं। और जब नहीं छोड़ोगे, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे। यकीन करना, कोई मैनिपुलेशन अलाउड नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म बिजनेस की फीलिंग लेते हो, लॉन्ग टर्म विजन रखते हो, कोई यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं चलेगा। मैंने कल कहा था, कोई टीम स्नैचिंग नहीं, कोई क्रॉस लाइनिंग नहीं। ऊपर और नीचे की तरफ ध्यान दो, लेफ्ट राइट ध्यान दोगे तो एक्सीडेंट होएगा। लिख लेना डायरी में, राइट। अपने ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, अपने नीचे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, नहीं तो आएंगे। लेफ्ट राइट ध्यान नहीं देखना है, राइट। लास्ट, सेकंड, एथिकल लीडर बनिए, एथिकल लीडर। इसकी सख्त जरूरत है, सख्त मतलब सख्त। चोर डाकू यहां पे नहीं चलते हैं, लालची नहीं चलते हैं, झूठ फरेबी नहीं चलते हैं, ठग नहीं चलते हैं। और इंसान को पता होता है, जब वो कर्म कर रहा होता है ना, शॉर्ट टर्म में तो उसको दिखता फायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमेशा के लिए अपनी रेपुटेशन खत्म कर देता है। तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, ट्रुथफुल रहना है दोस्तों, और क्लीन बिजनेस प्रैक्टिस करना है। क्लीन बिजनेस प्रैक्टिस, क्लीन मतलब क्लीन, गंदगी नहीं डालनी। बहन बेटियां, भाई पिता के समान, भाई के समान, माँ के समान, बहन के समान, बस ये ही क्राइटेरिया, यही क्राइटेरिया आपका। अगर इस क्राइटेरिया के साथ आप इस बिजनेस को करोगे ना, आप क्या करोगे, आप अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दोगे। आप ईमानदारी करोगे, किसी के साथ चीटिंग नहीं, किसी के साथ झूठ नहीं, किसी के साथ फ्रेब नहीं। आप मोटिवेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैनिपुलेट कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। आपको कामयाब होना है तो आपको मैनिपुलेट नहीं करना है, आपको मोटिवेट करना है, लोगों को इंस्पायर करना है, एग्जाम्पल सेट करना है। तो दोस्तों,
गोल्ड लॉयन और डायरेक्टर ट्रस्ट का ब्रांड है। ये ब्रांड है, ब्रांड अपने आप में, ट्रस्ट का ब्रांड, ये विश्वास का ये ब्रांड है। गोल्ड मतलब विश्वास, डायरेक्टर मतलब विश्वास। तो जितने भी गोल्ड और डायरेक्टर हैं हम लोग, हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे ऊपर जो ट्रस्ट है ना लोगों का, हमें उस ट्रस्ट के ऊपर खरा उतरना है। तो इसलिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट आज का, रोल मॉडल फॉर नेक्स्ट जनरेशन, राइट। लगातार अपने एग्जाम्पल सेट करने हैं हमें। दया चाहिए, लोग दया मानते हैं, दया सुनते हैं, दया, हमें गुस्सा आता है ना, गुस्सा नहीं करना है, कोई एम्पैथी दिखानी है आपको, उनके प्रति दया दिखानी है। आपको लगेगा ये कितना मूर्ख है, कितना बेवकूफ है, कितना गलत काम कर रहा है, मन करेगा आपका बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन अपने वहां दया दिखानी है। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर मेंटर। अगर आप चाहते हो आपकी टीम आपको ग्रेटिट्यूड करे, तो आपको अपने ग्रेटिट्यूड हमेशा कंपनी के लिए, सिस्टम के लिए, सीनियर के लिए। मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों, ये बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। आप यहाँ एक शानदार रोल निभा सकते हैं। क्या एक शानदार रोल आप निभा रहे हो? अपने आप से पूछें। क्या आप सिस्टम को बचा रहे हो? क्या इमोशनली आप स्टेबल हो? क्या आप डेवलपर मेंटेलिटी रखते हो? आप लीडर को डेवलप कर रहे हो? क्या लीडर को आप डुप्लीकेट कर रहे हो? जो आपकी थिंकिंग है वो क्या लॉन्ग टर्म है? तो आप सिर्फ गोल्ड लाइन बाई रैंक नहीं है दोस्तों, आप बाई रोल होने चाहिए। रैंक से नहीं, रोल से आपका डिसाइड होता है कि आप गोल्ड लाइन और डायरेक्टर किस टाइप के हो। रैंक का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें रोल निभाना है। आज अभी जो नहीं बने हैं उनको एडवांस में ट्रेनिंग मिल गई है, जो आज हैं उनके पास मौका है अपने आप को उस रूप में लाने का। तो मैं इतने कहना चाहूंगा कि आज की इस ट्रेनिंग से हमने 10 पॉइंट को कवर किया। ईगो से ऊपर रखें अपने आप को, सिस्टम को हमेशा ईगो से ऊपर रखना, अपनी ईगो को ना आने दें। अप्पा ये अप्पा वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी टीम, मेरी टीम, मेरी टीम आती है, मेरी टीम जाती है, मेरी टीम ने ये, मेरी टीम वो, नहीं। सिस्टम, माहौल, टियांस नंबर 1, आइडिनेट नंबर 2, नंबर 3 पर आपका मेंटर, गुरु जो भी है आपके, राइट। तो इमोशन से ऊपर अपने डिसिप्लिन रखिए, और इनकम से ऊपर आपकी ईमानदारी। पैसा तो आप कमा रहे हो, लेकिन बेईमानी से कमा रहे हो, उस पैसे की लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है, राइट। तो जो पैसा कमाए उसमें ईमानदारी आपकी हो, ये लॉन्ग टर्म की सोच है आपकी। तो आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं आज की ट्रेनिंग आपके मन, मस्तिष्क को, आत्मा परमात्मा को हिला के रख देगी, मैं ऐसा कह सकता हूं। और इस ट्रेनिंग को अगर आपने अपने आत्मसात कर लिया अपने जीवन में, आप हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले इंसान बनने वाले हो। इन सब कृपा को ईश्वर के, जिसकी वजह से हमने ये सब कुछ कर पा रहे हैं, तहे दिल से शुक्र करना चाहूंगा ईश्वर का। नंबर 2, धन्यवाद करना चाहूंगा मैं टियांस अपने परिवार का। नंबर 3, टियांस फैमिली, चेयरमैन ली सर। नंबर 4, आइडिनेट सिस्टम फैमिली, आप सभी का, और सबके लिए दुआएं हैं कि आप बड़े बड़े सपने देखो, टियांस से पूरे होंगे। और बाकी में हम अपने मैजिकल मंत्र को बोलना चाहेंगे, स्पेशली जो कोर डायमंड है, जो अपने आप को कोर डायमंड समझते हैं। डायमंड में और कोर डायमंड में फर्क यही है, डायमंड सिर्फ शेयरिंग करते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन कोर डायमंड हमेशा अपनी टीम को सिखाते हैं, राइट। तो आप कोर डायमंड हैं, तो वहां पर आपको सीखना भी है, सिखाना भी है, बोलना भी है, बुलवाना भी है। हेलो टियांस, हेलो आई, better टियांस, better लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइफ एवरीवन सून। चलो सिंगापुर क्रूज, कुछ दिन बचे हैं, अभी 5 दिन बाकी, जाना है गोल्ड लाइन, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। कुछ शेयरिंग के साथ हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। 10:37 आज की पूरी ट्रेनिंग जो है हमने 10 बजकर शायद 25 मिनट पे शुरू की थी हमने, 9:25 पर। तो ऑलमोस्ट सवा घंटे की ट्रेनिंग है, या आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगी। तो जिसने मिस कर लिया उनके लिए बैकअप प्लान हमने रखा है। हर तरीके से स्थिति ऐसी बना रखी है कि छोड़ेंगे नहीं आप ऊपर ले जाने से। अब भाई जबरदस्ती तो करेंगे हम, मर्जी आपकी, राइट। अब आपको ऊपर जाना है कि नहीं जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज एक और शानदार अचीवमेंट, आपने मैसेज देखा ही होगा, चंचल गुप्ता जी, अवर ब्रांड न्यू 7 स्टार,
वेलकम चंचल जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस। आपने आखिरकार अपना वीटो पावर ले ही लिया, और वीटो पावर है आईडी नेट सिस्टम का। रात के पैनल में आकर अपनी शेयरिंग करना, आप शेयरिंग करने के हक तभी रखते हो जब आप 7 स्टार बनते हो यहाँ पर। तो आज आपने उस मुकाम को हासिल किया कि आईडी नेट सिस्टम में आप अपनी बात को, अपने मन की बात को, अपने दिल की बातों को, अपनी फीलिंग्स को यहाँ हमेशा शेयर कर सकते हैं। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, ब्रांड न्यू 7 स्टार फ्रॉम न्यू दिल्ली। कोई और नहीं, चंचल गुप्ता जी, कैसा लग रहा है आपको? हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, पूरे परिवार को, पूरी टीम को। थैंक यू सर, थैंक यू। जोश इज वेरी हाई सर। और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आज बहुत खुशी हो रही है कि आज मैंने 7 स्टार डन करा है। और सर ये सब जो मुझे मिली है मेरे जीवन में खुशी, जो सर आप लोगों के आशीर्वाद से है सर। डॉक्टर AK पंचाल सर, मीना मैम, पालवी बसनायक सर और प्यारी सी टीम की मदद से सर आज मैंने ये रैंक अचीव करी है। और वाकई में सर बहुत दिन से इंतजार था कि मैं शाम के पैनल में कब आऊंगी, और ये सब हुआ। बहुत बहुत खुशी मिल रही है सर। फैमिली में भी बहुत लोग सभी खुश हैं। तो सर बताना चाहूंगी कि मेरे टियांस में आने से पहले जो जर्नी थी सर, 10 साल मैंने टीचिंग में बर्बाद करे कह सकती हूँ मैं सर। हस्बैंड को जैसे बैक पेन रहता था सर, और बहुत सारा पेन किलर लेते थे सर वो। तो एक बार मीना मैम, मेरी फैमिली जो मेंबर्स भी हैं, तो उन्होंने उनको बताया कि आप एक बार देखिए BCM की थेरेपी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट उन्होंने उस टाइम सर गौर नहीं करा, इस चीज को नजरअंदाज करा। और जब उनको इस प्रॉब्लम को दोबारा से बढ़ी, तो उन्होंने बोला चाहे एक बार देख लेता हूँ, शायद इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और सर वाकई में ही इस BCM मशीन पे आधा घंटा थेरेपी लेने के बाद उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हुई, और बिल्कुल पेन गायब हो गया सर। ना कोई पेन किलर लेना बंद हो गया बिल्कुल। और वो इतने इम्प्रेस हो गए सर कि उनको वाकई में ही उनका लगा कि वाकई ये चीज, प्रोडक्ट जो है टियान्सिस कंपनी के बहुत जबरदस्त है सर, लाखों में एक है। तो उन्होंने मुझे भी बताया कि एक बार तुम भी जाके देखो कि तुम्हारे जो हेल्थ इश्यू है वो भी सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं जब मीना मैम से मिली सर, मैंने यहाँ पे नैपकिन का डेमो देखा और मैंने उसको वाकई में यूज करा, तो मेरी हेल्थ इश्यूज जो थे वो बिल्कुल सॉल्व हुए। तो त्यांस में आने के बाद सर लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। और हेल्थ भी अच्छी हो गई सर, अब कोई हेल्थ इशू नहीं है, फैमिली में भी सारे इश्यूज थे सॉल्व हो गए सर। और वेल्थ भी अच्छी हो गई है। समाज में जो मान प्रतिष्ठा चाहती थी सर, बहुत अच्छी लग रहा है कि ट्यांस में आने से सारी चीजें मिल रही हैं यहाँ पर मुझे। और दिल से थैंक यू करूंगी सर कि ट्यांस में जो प्रोडक्ट है वो तो लाखों में एक है ही है सर, और यहाँ के सीनियर्स वो भी लाखों में एक है सर। और दिल से थैंक यू दोबारा से कहना चाहूंगी सर कि डॉक्टर AK पंचाल सर की टीम में होने का मुझे बहुत प्राउड है कि सर मेरे सीनियर हैं। और आप जैसे सीनियर पालवी बसनायक सर, मीना मैम और प्यारी सी टीम का दिल से थैंक यू करूंगी सर दोबारा से। और यही नेक्स्ट टारगेट लिया है सर, जल्द ही नेक्स्ट जो रैंक है मेरी 8 स्टार की, उसमें देर नहीं करूंगी, और जल्द ही ये वाली खुशखबरी भी सामने कि 8 स्टार भी मेरा डन होगा यहाँ पर। तो थैंक यू सर, थैंक यू, यहीं क्लोज करूंगी। हेलो टियांस, हेलो AI, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून, आई एम गोइंग, आर यू? थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल चंचल जी, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट। एक बार फिर तहे दिल से बहुत सारी बधाइयाँ आपको। और मैं इतना बताना चाहूंगा आपके बारे में तो, कि बेशक आज आप 7 स्टार बने हो, बट आपका जो नेचर, बहुत प्यारा नेचर है आपका, बहुत अच्छा नेचर है। आज मुझे पता चला कि आप 10 साल तक टीचिंग करते थे। ऑब्वियसली ये जो गुण है ना, टीचर के हो सकते थे, जो आज मुझे जान के तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आपके लिए और भी कई गुना बढ़ गया है। आप बहुत अच्छा करेंगे, और बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ऊपर जाएंगे आप। उसकी वजह है कि आपके जो सीनियर हैं, चाहे वो मीना जी हैं और डॉक्टर मनीष कुमार पंचाल सर हैं, और फिर जो आप सिस्टम में रहकर यहाँ पर अपने आप, मैंने देखा है आप लगातार वीडियो में रहती हैं लगातार, ये आपकी जीत का राज है। और जो नेचर है आपका, बस इस नेचर को बनाए रखो, हम्बलनेस बनाए रखो, अपने सीनियर के यस सर यस मैडम करते चले जाओ, अपने हर जगह साथ में खड़े रहो। और मैं देख रहा हूँ आप खड़े हो हर जगह पर, और आज उस मुकाम पे आप आ गए हो। और ये बिगनिंग है, एक पहला ब्रेक है ये। 7 स्टार एक मेजर ब्रेक होता है इस बिजनेस में। उसके बाद असली जर्नी शुरू होती है। उससे पहले तो बहुत सारे लोगों का टेस्ट चल रहा होता है, टेस्ट। उससे पहले ही टेस्ट में लोग फेल हो जाते हैं, राइट? 7 स्टार बनना मीन्स यस, समथिंग इज देयर इन यू।
तो बेस्ट विशेष आपके लिए, जल्दी से आप 8 बनो और गोल्ड लाइन जाओ, और पूरी दुनिया में जो भी ख्वाहिशें आपकी ध्यान से पूरी हो। आपको और पूरी टीम को एक बार फिर बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सुपर। तो अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आपके ही सीनियर को, और वो कोई और नहीं, मीना गुप्ता जी। वेलकम मीना जी, हाउ इज द जोश, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और जोश इज ऑलवेज हाई। और बहुत अच्छा लग रहा है सर कि चंचल का 7 स्टार हो गया यहाँ से। मैं भी काफी टाइम से इंतजार कर रही थी कि कब पैनल में आएगी। मैं इससे कहती थी कि तू रोज खिड़की में से झांकती रहती है, पैनल में कब आएगी? तो कब तुझे बोलने का मौका मिलेगा? जल्दी से अपना 7 स्टार कर। और ये भी काफी टाइम से बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत ट्राई कर रही थी कि जल्दी हो जाए। और इसमें बहुत सपोर्ट मिला हमें डॉक्टर पांचाल सर का, पालवी बसनायत सर, आर्डिनेंस सिस्टम और पूरी हमारी प्यारी सी टीम। तो सभी यहाँ मिलके काम कर रहे हैं। अकेले यहाँ कोई चलेगा तो नहीं चल पाएगा। ये वाकई में रियलिटी है कि अगर हम अकेले चलने की कोशिश करें तो नहीं चल पाएंगे। यहाँ सबका साथ है, सबको सपोर्ट है, और सबका साथ है तो सबका विकास है। तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। सीनियर, जूनियर, टीम और सिस्टम, ये सब चीजें जरूरी हैं। प्रोडक्ट तो है ही अपने आप में एकदम उसमें, लेकिन सिस्टम को जैसे आज आपने बताया कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और वाकई में अगर जो डिसिप्लिन में नहीं है तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ ज्यादा चल पाएगा। डिसिप्लिन है कि टाइम से जूम पे आना है, टाइम से बैठना है, वीडियो में बैठना है, हर चीज को अपनी डायरी में नोट करना है। जब सीनियर बुलाएं आपको अपने मीटिंग में जाना है, कोई बहाना नहीं बनाना, कोई एक्सक्यूज नहीं करना। टाइम से हर चीज को प्रॉपर करना है। जो कमेंटमेंट आप कर देते हो उससे कंप्लीट करके दिखाना है। बस यही डिसिप्लिन है और कुछ नहीं है। तो जिसने इस डिसिप्लिन को बिल्कुल मतलब शिद्दत से, लगन से कर लिया, वो 100% नहीं 200% यह कामयाब हो जाएगा। तो थैंक यू सर। और मुझे बहुत खुशी है, एक एक करके सब 7 निकल रहे हैं। तो ये मेरी तीसरी लेग है जो 7 बनी है। अभी चौथी लेग भी तैयार हो रही है, वो भी बहुत जल्दी 7 बन के आएंगी। तो अब बस सर यहाँ बैठ कर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक राजा की जिंदगी जीती जा रही हूँ। अपनी टीम एक बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है धीरे धीरे। और वाकई में ये बिजनेस किंग मेकर बिजनेस है कि खुद किंग बनिए और फिर अपनी टीम में किंग बनाते चलिए। तो बहुत जबरदस्त बिजनेस है। तो मुझे तो मजा आ गया टेंस को ज्वाइन करके। और मैं उस दिन को बहुत थैंक यू बोलूंगी जो मैंने अपना डिसीजन यस में लिया था। अगर मैंने नो में लिया होता तो आज मेरी जिंदगी पता नहीं कहाँ होती। तो थैंक यू सर, आपका भी दिल से थैंक यू। डॉक्टर AK पांचाल सर का, मेरी पूरी प्यारी सी टीम का, सभी का दिल से थैंक यू। सभी के सपोर्ट से सभी एक साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सब प्यार बनाए रखिए। लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वहीं के वहीं रह जाएंगे, रैंक वहीं रुक जाएगी। तो सब एक दूसरे के साथ प्यार से आगे बढ़ते चले जाइए, मिलते चलिए और अपनी रैंक पे फोकस करिए कि हमें अपनी हर 6 महीने में अपनी रैंक चेंज करनी है। थैंक यू सर। यहीं पे क्लोज करूंगी। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव हार्डनेस सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और सभी का दिल से थैंक यू अगेन। डॉक्टर AK पंचाल सर, पालवी वत्सनायत सर, हार्डनेस सिस्टम, मेरी पूरी प्यारी सी टीम, मिस्टर ली सर और मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरी टियांस फैमिली, सभी का दिल से थैंक यू। थैंक यू सर। आई एम गोइंग आर यू। थैंक यू सर। वंडरफुल मीना जी, आपने अपनी टीम को ऐसे संजो के आगे बढ़ाया है, और आप एक एग्जाम्पल, एक माइलस्टोन, आप बेंचमार्क यहाँ पर सेट किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 साल में आप इन सबको एक्स्ट्रा बनाकर अपना गोल्ड लाइन ब्रेक करोगे, और फिर एक बार रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में आप हो। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम के लिए। सुपर। और इसी कड़ी में आगे अगले जो स्पीकर हैं उनका जो नाम है वह है वाणी हसीना जी, जो कश्मीर से हैं। और मैं आज वाणी जी से मिला और हमने बात की, तो मैंने देखा कि वाणी जी तो वाकई में ही बहुत पावरफुल लीडर। तो जी, सुनना चाहेंगे हम वाणी जी से। वेलकम हसीना जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। अभी देखते हैं, शायद सिग्नल का मुझे कुछ इशू लग रहा है उधर, बट फिर भी हसीना जी को आवाज आ रही। वेलकम हसीना जी, हाउ इज द जोश। Good morning, sir. Good morning. All of you. वेलकम।
बहुत अच्छा लगा सर। तो अभी भी हम मीटिंग में ही हैं क्योंकि प्लान चल रहा था शेख सर के साथ। तो बिलाल सर है, जैसे शेख सर हमारे साथ है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस सिस्टम में आके। तो हमारा हमारा बहुत मजा आ रहा है। अभी जा रहे हैं लोग यहाँ के। तो हमें अभी तक हम मीटिंग में ही थे। ये देखिए हमारे गेस्ट थे आज। तो मुझे तो जोश बहुत ज्यादा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुझे चांस लेना ही लेना है। ये देखिए हम इंशाल्लाह रहमान क्लोजिंग पे है। क्लोजिंग करेंगे तो गोल्ड लाइन तक तो जाना है क्योंकि टीम को आगे लेना है। मैं तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम की, अपने अपलाइनर्स की, अपने डाउनलाइनर्स की, उनकी भी जिन्होंने मुझे मतलब मुझ पे भरोसा करके मुझसे काम किया। तो सबकी शुक्रगुजार हूँ। और ज्यादा से ज्यादा मैं अपने शेख सर की, जो इस वक्त भी मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे साथ है, मेरे टीम के साथ है। तो सबसे ज्यादा मैं इस वक्त शेख सर की शुक्रगुजार हूँ। और आपकी सर, आपने तो ये पैनल जो बनाई है हमारे लिए एक जरिया बनाया है कि हम सब शाम को मिलते हैं, एक दूसरे की हाल चाल सुनते हैं, हर किसी का ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब किसको कैसा है। ख्वाब हर किसी को पूरा हो जाएगा क्योंकि ये सिस्टम ऐसे हमें मिला है कि इसमें हम हर कोई आगे जाएंगे। डाउन टू अर्थ रहने वाले जैसे आप पाल सर, कि आपने हमारे लिए ये सिस्टम बनाया है। आपके सिवा तो कोई था ही नहीं जिसने कोविड में हमें संभाला है। ऊपर अल्लाह, नीचे पाल सर की पैनल। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उनके लिए बेस्ट विशेष, जिन्होंने क्वालिफाई टूर किया है, उनके लिए भी जो अभी होने वाले हैं इंशाल्लाह रहमान। जिनको कम टारगेट है वो जल्दी हो जाए, और जिनको कम टारगेट है गोल्ड लाइन में जाने का, अल्लाह ताला उनको जल्दी से जल्दी करे और हर किसी का टीम आगे बढ़े और हम भी बढ़े। तो सबके लिए विशेष है, मेरे लिए भी कीजिए क्योंकि मैं इस वक्त घर से बहुत दूर हूँ, कर रही हूँ। और सबको बोले कि मैं भी कश्मीर से एक गोल्ड लाइन निकलूं, तो दुआ कीजिए। थैंक यू सो मच। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। हेलो एआई, हेलो बेटर। I मैं love बोलूंगी, Tians. डो नॉट वेरी, डोंट टेक टेंशन, वी आर टेंशन। I love Tianas. I love ID net system. Go Gold Line, go HD, win car, win villa, better Tianas, better life. Thank you so much. Thank you सबका। वंडरफुल 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 हसीना जी, क्या एक्साइटमेंट है, क्या जोश है आपका, सुपर से भी ऊपर। और आज मैं मेरे ख्याल से पहली बार आपके साथ इतने करीब हम बैठकर हमने बातें की, और कुछ लम्हे ही थे, बट उन लम्हों में मैंने महसूस किया कि आप वाकई में ही ना बिल्कुल अलग, डिफरेंट हो। यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल। बस वो कहते हैं ना कि बनना बाकी है। और मैं दुआ करता हूं कि अगले 1 साल में आप जो है, 1 साल में ईश्वर ने चाहा, आप 1 साल में गोल्ड लाइन बन सकती हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने कमर कस ली है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि शेख सर भी साथ ही हैं, तो मौका दो। जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश? आपसे बात करनी चाहिए। कौन? पाल सर। हाँ जी वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम। बहुत बढ़िया, अचानक बुला लिया। हम लोग ये हमारा ऑफिस देखिए सर, ये वेरी गुड। ऑफिस में है सर। आवाज आ रही है? यस, आ रही है सर, आ तो रही है, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और आवाज आ रही है ना? बिल्कुल। ओके। सो अभी मुझे अचानक आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। लगभग मुझे सारे लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम शेख अबू जैद है, मैं स्टार गोल्ड लाइन हूँ, और मुझे इस बिजनेस में मोर देन 20 ईयर्स हो गए। 20 ईयर्स 9 मंथ्स हो गए। 20 ईयर्स 9 मंथ्स, 9 महीने, 20 साल 9 महीने। तो बहुत लोग शायद अभी 18, तो उनसे भी 2 साल ज्यादा, यानी 20 साल
काफी होता है, 20 साल 9 महीने। और मैं इस बिजनेस में काम कर चुका हूँ। और मैं यूरोप और स्पेन, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कई कई टूर किए हैं, बहुत सारे टूर किए हैं। और मैं विला फंड ले चुका हूँ, मैं कई बार कार फंड ले चुका हूँ, मैं बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड ले चुका हूँ, $20,000। मैं कई बार बेस्ट ओपीपी विनर रह चुका हूँ। और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, और जो हमारे सीनियर है मिस्टर पॉल बसनायत सर, जो अभी पैनल पे हैं, इनके सपोर्ट से जब 2005 में स्टार्ट किया था, तो जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं दिल्ली को कितना जानता था। वसंत विहार में हमारा ऑफिस था, तो मुझे पहला गेस्ट बुलाना था। गेस्ट बुलाया तो मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब आना है मयूर विहार, क्योंकि यहाँ दिल्ली में बहुत सारे विहार हैं, पश्चिम विहार, बहुत सारे विहार और पुरी है दिल्ली में, बहुत सारे पुरी, जहांगीरपुरी, और बहुत सारे पुरी और बहुत सारे विहार है। तो मुझे उनको बुलाना था वसंत विहार। वसंत विहार में हमारा ऑफिस था, तो मैंने इस मयूर विहार वसंत विहार एक ही बात है, मैं मयूर विहार बुला लिया। और जब वो वहां पर पहुंचे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप पहुंचे क्यों नहीं अभी तक? कहता भाई साहब यहाँ पर तो प्रिया सिनेमा है नहीं। वहाँ वसंत विहार में हमारा जो लैंडमार्क था वो था प्रिया सिनेमा, प्रिया थिएटर था वहां पे। तो मैंने कहा कि भाई आप क्यों नहीं पहुंचे? कहता ये मयूर विहार में मैं पूछ रहा हूँ प्रिया सिनेमा कहाँ, यहाँ तो है ही नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब किसी से बात कराओ। तो उसने बात करा, बोला भाई साहब प्रिया सिनेमा यहाँ नहीं है, प्रिया सिनेमा तो वसंत विहार में है। और वसंत विहार और मयूर विहार में 1 घंटे या सवा घंटे का डिस्टेंस, या 50-60 मिनट का। तो यानी कि मैं दिल्ली को इतना नहीं जानता था। मयूर विहार या सरिता विहार, वसंत विहार, ये बहुत सारे विहार है, तो मुझे नहीं पता था। इस तरह से मैंने दिल्ली में काम किया था, और बस में, मेट्रो में यूज करके स्टार्टिंग की थी। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में गया, नागालैंड, गुवाहाटी, आसाम, फिर हरियाणा में किया, फिर पंजाब में किया, फिर मैंने बेंगलोर में किया, फिर चेन्नई में किया, मैंने हैदराबाद में भी बिजनेस किया, ये बिजनेस मैंने उड़ीसा में भी किया, भोपाल, इंदौर, जबलपुर में किया, तो सब जगह पे। और मुझे बहुत प्यार मिला और मुझे अच्छे लोग मिले हैं। एक्चुअली मैं अच्छा सोचता था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा ये बिजनेस होगा, और हुआ है आपके सामने। और मैं फाइनेंशियल, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, अच्छा पैसा कमाया, बहुत बढ़िया पैसा कमाया। मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो क्लास 1 ऑफिसर है, अच्छे रैंक्स पे हैं, अच्छी सैलरी लेते हैं, लेकिन जो लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ, जो कार मेरे पास है, जो प्रॉपर्टी मेरे पास है, जो इंटरनेशनल टूर्स मैंने किए हैं, जो मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को, मेरी माता पिता को जो लाइफ मिली है यहाँ पे, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है उन क्लास 1 ऑफिसर से। तो मैं सबको यही कहूंगा कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और खासकर इसमें जो टियान्स है, हमारा एक्यूमुलेशन बिजनेस प्लान है, आप रेंग के चलो, चल के चलो, उड़ के चलो, जोर से चलो, धीरे चलो, प्यार से चलो, गुस्से से चलो, आप चलते रहो, आपको मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। एक्यूमुलेशन बिजनेस प्लान है, वॉश आउट नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप गांव से हैं, शहर से हैं, देहात से हैं, या सिटी से हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, 18 साल से ऊपर होने चाहिए, पेशेंस के साथ काम करें और ईमानदारी के साथ काम करें, और अपने सीनियर से पूछे कैसे से आप ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने आपको इस इंडस्ट्री में लाया है, उनसे पूछे कैसे, वही बात अपने टीम में बताए वैसे, और बीच में कमाएंगे आप बहुत सारा पैसे। और हर सेमिनार को अटेंड करें, जूम मीटिंग्स को अटेंड करें, जो डेली हमारा ये जो आईडी नेट का जूम पैनल होता है, इसको अटेंड करें। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ये लगेगा कि रोज एक ही जैसे स्टोरी सब सुनाते हैं। भाई साहब सच्चाई तो हमारे पास यही है, और सच्ची स्टोरी है ये। इसको सुनते सुनते, मैं भी ये बोलते बोलते, मैं कश्मीर से हूँ, मैंने दिल्ली से काम किया, यही बोलते बोलते मैं स्टार गोल्ड लाइन हो गया। तो जो सच्चाई है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो थोड़ी बहुत होती है, और थोड़ी बहुत जो है ना काम की होती है। तो यहाँ पे पता नहीं कौन क्या, कोई सा शब्द आपको क्लिक करेगा, आपको समझ में आएगा, और आपको वही एक जरिया बन जाएगा तरक्की का। आप सक्सेस होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और
सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे टीम में, वो यहाँ पर एक सिस्टम है, आईडी नेट सिस्टम है। यहाँ पर सीनियर है, यहाँ पे माँ बाप हमारे घर में होते हैं, माता पिता, उनको चिंता रहती है, फिक्र रहती है, मेरा बच्चा पढ़ लिख ले, मेरा बच्चा तरक्की करे, मेरा बच्चा हेल्दी रहे। यहाँ टियान्स में पाल सर ने वही रोल प्ले किया है पिछले कई सालों से। जो है ना, मेरे से शायद बाद में ज्वाइन हुए, मैं बहुत पहले ज्वाइन हुआ था, तो मैं जानता हूँ इन्होंने एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह रोल प्ले किया है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ किया है। जो जिस तरह से एक माँ बाप होता है ना, माता पिता होते हैं, या गुरु होता है, टीचर होता है, ठीक है, ठीक है। गुरु के बिना कुछ नहीं होता है। जो है ना, अर्जुन के गुरु थे कृष्ण जी, ठीक है, हनुमान के जो गुरु थे, और राम जी के भी गुरु थे, यानी भगवान के भी गुरु रहे हैं। तो हर चीज का, बिना गुरु जो है ना ज्ञान नहीं मिलेगा, बिना गुरु आपको सम्मान नहीं मिलेगा, बिना गुरु आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको जो है ना अपना जो अपलाइन है उनकी बात माननी, डेली जूम पे जुड़ना, डेली मीटिंग में आना। और अभी आपको पाल सर ने खुशखबरी दी होगी या बाद में दे देंगे कि हमारा बहुत जबरदस्त कन्वेंशन दिल्ली में होने जा रहा है, बहुत बढ़िया, जिसमें सारी टीम इकट्ठे होंगे हम बहुत दिनों के बाद में, और उसको बहुत एंजॉय करेंगे, और अपने सारे टीम को अपने साथ में ले आएंगे वहां पे। तो कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं 4-5 घंटे लगातार बोल चुका हूं यहाँ पे, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो अचानक ये इन्होंने मौका दिया है बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सो आईडी नेट जिंदाबाद, पाल सर जिंदाबाद, हसीना मैम जिंदाबाद। मुझे आप लोगों ने मौका दिया है, थैंक यू सो मच सर। प्रोग्राम आप देंगे उस दिन मैं प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से करूंगा, और मुझे मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी सडन जो है थोड़ी सी बात हुई है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हेलो वंडरफुल। आईडी नेट सिस्टम बोल हेलो हमें टियास। आईडी नेट सिस्टम हमें हमें सिखाओ सर, सर हमें सिखाइए। हेलो टियास। हेलो आई। हेलो टियानस, हेलो हेलो आई। एआई, बटर टियास, बेटर बटर लाइफ। टियानस, बेटर लाइफ। आई लव टियास। I love Tianas. I love IDNet system. Go I am a Goldline, diamond. everyone soon. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। I आप am लोग a diamond. Diamond. सुपर सुपर वंडरफुल। वानी, अरे। हसीना जी जो माहौल बनाते हैं ना, वो मैंने देखा आज। आज तो मैं रियली, आज का दिन बड़ा शानदार था। हमने कुछ डिसीजन लिए हैं, और हम कल की डेट में अनाउंस, आज हमने अनाउंस करना था, बट वो कुछ चीज़ें हैं, मुझे जो सभी लीडर से बात करके हम कल अनाउंस करेंगे। हमारे पास 300 सीटें, 300 सीट्स मात्र इस प्रोग्राम के लिए। जनवरी में जो प्रोग्राम है उसकी 300 सीटें हैं, और कई लीडर ये कह रहे हैं इसमें तो अकेले हमारे ही आ जाएंगे सर। तो ये मेरा धर्म संकट है। प्रोग्राम होगा, 100% होगा, बस सबको लिमिटेड टिकट मिलने वाली है। अब किसको कितनी देनी है, धर्म संकट मेरा वही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कल की डेट में बता दूंगा किसको कितनी टिकट मिलनी है, और फिर भी बच गई तो जिसको ज्यादा चाहिए होंगी मिल सकती है, राइट। बट ये एक बेंचमार्क हो जाएगा जनवरी में हमारा शुरू, और उसी दिन हम आपको, उससे पहले हम बुकिंग कर चुके होंगे किसी दूसरे वेन्यू की, वो भी उस दिन हम बता देंगे कि अगला प्रोग्राम इतने तारीख को फिक्स। फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हर इवेंट में आपको अगली डेट मिलेगी और फिक्स वाली मिलेगी। तो मैं इतने कहूँगा, कहने के लिए बहुत कुछ है, 11 बज गए हैं, और बहुत शानदार शेयरिंग हो गई सभी लीडर्स की, और आपका सुनने का मन करता होगा, बोलने का मन भी करता होगा, बट समय की नज़ाकत है। तो मैं आज हम सबकी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, और मैं सबको अनम्यूट करूंगा। अपने दिल से आप अपने मैजिकल मंत्र के साथ में अपनी फीलिंग्स को रखते हुए यहाँ से हम विदा होंगे, और कल शाम को ठीक 9 बजे फिर हम आएंगे। क्लोजिंग चल रही है, टूर के लिए लोग भाग रहे हैं, लेकिन पैरेलल में जैसे हम खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, पूजा पाठ करना जरूरी है, ऐसे ही ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है। इसको ये नहीं बनाना है कि भाई साहब ये तो ना जब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में, वो बात कभी नहीं आएगा जिंदगी में। सब कुछ करो, साथ साथ ये हो जाएगा
रात को 9 से 11 जो है कोई खास, बहुत कम लोग हैं जो उस टाइम एक्शन मोड में होते हैं। इस टाइम अगर लर्निंग मोड में आ गए तो लर्निंग के पैसे नहीं मिलते, लेकिन अगर भाई ढंग से लर्निंग कर लेना पूरी जिंदगी पैसे ही पैसे मिलते। तो मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ मैजिकल मंत्र के लिए। कल रात को ठीक 9 बजे हम मिलेंगे एक बार फिर। ये रहे आप, ये रहे आपके लिए मैजिकल मंत्रास। ओवर टू यू। हेलो टियान, Thank you.